द वेट इज ओवर और मैं ही उम्मीद कर रहा हूं कि सब कुछ ठीक हो। अभी आप लोग जो है कमेंट्स में हमारे लिए बड़े प्यार भरे शब्द लिखोगे जरूर, लेकिन भाई आप बोलोगे कि दिन खत्म होने से ठीक आधा घंटा पहले आए हो, लेकिन हम आ गए हैं। ये भी हमें पता है कितने सारे चैलेंजेस रहे हैं और अभी भी मतलब हमारा प्लान था कि 5 लोग हम एक साथ आएंगे, लेकिन 5 से 4 हुए, वो 4 से 3 भी हो सकते थे, लेकिन कोशिश ये करिए कि 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा ना हो और ये स्ट्रीम भी आप पूरे अच्छे तरीके से देखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर लाइव और वेलकम टू गेम चेंजर्स, पहला लाइव हमारा, तो सबसे पहले पूरी टीम के लिए तालियां। अब सबसे पहली चीज जो एड्रेस करते हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं जय भाई। आई थिंक सबसे पहले तो लोग कहेंगे कि भाई इतनी देर क्यों हो गई आज, और जब हमने स्टार्ट किया आई थिंक 14 फेब को हमने चैनल जो है एक तरीके से पोस्ट किया था और चैनल एक्टिव कर दिया था, उसके बाद आज तक का इंतजार था। और आप ये इससे शायद अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी भी हम इतने चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो फेज कैसा रहा होगा हमारे लिए। आज क्या इशू हुआ जय भाई, पहले थोड़ा सा ही बताएं। सबसे पहले जो इशू हुआ कि मतलब ऑडियो का जो मेन सेट था हमारा सेटअप, जो माइक थे वो उसमें हिस की आवाज आ रही थी। उसको बड़ी देर तक हमने रिजॉल्व करने की कोशिश की, करीब 1-1.5 घंटा उसमें टाइम लग गया। तो हमने एक बैकअप ऑप्शन बनाया, उसमें भी कुछ इश्यूज आए और एंड में हमें 5 की जगह 4 करना पड़ा। और आई होप कि अभी भी आवाज आपको बिल्कुल क्लियर पहुंच रही है, क्योंकि हम अभी कमेंट सेक्शन देख नहीं रहे, मतलब क्योंकि फोन सारे के सारे भी जेबों में है। और आज पूजा भी थे, आप लोग बड़ा कह रहे हैं कि यार आप पूजा ही करते रहे, तो भाई पूजा जरूरी होती है और हमारे लिए मतलब शायद अब एक कह सकते हो आप, जो लोग हमें लगातार फॉलो करते आए हैं, कि हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था ही और कुछ ऐसी चीज थी जो हम सारे दोस्त एक साथ करना चाहते थे, तो वो कर रहे थे। और बड़ी सारी चीजें हैं इन द पास्ट जो भी रहा और फ्यूचर को देखते हुए और तमाम चीजें, तो भाई हमारे लिए तो पूजा जरूरी थी और हम पूजा करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। उसके बावजूद जो भी आज चैलेंजेस हमने फेस करें, उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो। दीपक भाई आप बताइए थोड़ा सा। बिल्कुल मनोज भाई, और पूजा देखो ऐसा ही है, आप लोग भी कमेंट्स कर रहे हैं और गुस्सा देखो आपका भी होना लाजमी है, क्योंकि वेट भी हम देख रहे हैं, रात के 11:30 बज रहे हैं और ऑब्वियसली वेट तो कर ही रहे हो, लेकिन भगवान का आशीर्वाद उतना जरूरी है। और आप जानते हो कि बहुत सारी चीजें, क्या दुनिया में सारी ही चीजें भगवान का आशीर्वाद वहां पर जरूरी होता है। और अब आ चुके हैं माइक का टेक्निकल, देखो आप लोग समझते हो हमारे हाथ में नहीं है टेक्निकल चीजें। कई बार ऐसी चीजें होती है जो आप चाहते हो कि जल्दी ठीक हो जाए, पर उसमें टाइम उतना ही लगता है, क्योंकि वो टेक्निकल है चीजें ऐसी, और उसके लिए फिर वो जो आएगा ठीक करने के लिए चीजें, तो वो भी अपने हिसाब से वक्त लेगा। लेकिन अब बेस्ट है, लाइव है, मजा आ गया। और आई होप मतलब आप लोग भी, क्योंकि मैं पर्सनली मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि शायद मतलब एक वक्त होता है लाइफ में, अलग अलग फेजेस होते हैं, तो मुझे एक टाइम पर लगता था यार कि पता नहीं वो इतना प्यार इतनी मोहब्बत कोई किससे कैसे करता है और हमें नहीं मिलता। बट जितना प्यार आपने दिया पिछले 1 महीने से, और आज भी ठीक है आपकी नाराजगी बिल्कुल जायज है, लेकिन आई होप अभी जब आप देख रहे हो तो सबसे पहले बताइए कि आपको हमारा जो ये न्यू लुक स्टूडियो है, जो लोग कुछ कह रहे थे कि भाई ताजमहल बना रहे हो क्या, इतना टाइम हो गया, क्या कर रहे हो, कैसे करोगे, कहां पर हो, किस तरीके से हो, तो हमने यही कोशिश करी कि आपको थोड़ा सा कुछ चीजें अलग दें, मतलब कि आपको लगे कि हम कुछ एक नए इनिशिएटिव के साथ आए हैं। तो सारी की सारी चीजें बताएंगे। और सबसे पहले जैसे आपने नाम भी हमारा देखा है, तथास्तु स्टूडियो। तथास्तु स्टूडियो हमारा जो है नाम है, उसके साथ ये चैनल जो आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स, और उसी को लेकर आज थोड़ा बहुत क्रिकेट पर भी बात करेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा आपको टीम से मिलवाएंगे, जितने भी सारे हम लोग हैं, किस तरीके से हमारा क्या प्लान है, और बाकी भी बहुत सारी बातें करनी है। धीरज भाई क्या है फीलिंग? मतलब मैं शायद मुझे पहले लग रहा था कि मैं नर्वस हूं, बट देन जब माइक का इशू हुआ तो शायद मैं वो MS धोनी जोन में चले गया। मुझे लगा कि अब भाई कूल रहने की जरूरत है, किसी को तो कूल रहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऑप्शन निकालना था। मेरे को अब मैं मतलब बहुत एट पीस हूं कि ठीक है देर हुई, बट मुझे ये था कि 12 से पहले हो जाए। मैं जब बैठा हूं यहाँ पर तो फीलिंग ये थी जैसे जो वेट कर रहा है, जैसे मैसेज आ रहा है कि यार कब आओगे, वो फीलिंग थी कि जो बंदा वेट करता है ना उसको बड़ा लगता है यार अब इंतजार बड़ी बड़ी चीज होती है। तो बस यही लग रहा था किस तरह हो। और सबसे बड़ी बात थी ना कि हमने जब 20 तारीख को कहा था लाइव आएंगे, तो 11:59 होता है वो लास्ट होता है, तो बस ऊपर वाले से बैठ के यही कर रहा था मुझे अभी कि यार बस 11:59 से पहले मुझे एक पेपर साइन करना था, उसमें मैंने डेट डाल दी 21 तो मुझे उन्होंने बोला कि डेट आज 20 है, तो मेरा तो माइंड अभी उस जोन में। और यार बीते कुछ दिनों से एटलीस्ट मैं ये कहूंगा कि पिछला 1 हफ्ता हम सबके लिए ही बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था, और हमें टाइम नहीं पता, हमें दिन नहीं पता, हमें डेट नहीं पता है वाकई में 20 तारीख को लाइव जाना है वो, क्योंकि आज हमने बैनर बनाया तो उसके चलते पता चला। और आई होप हमारे एफर्ट्स जो हैं धीरे धीरे आपको बेहतर दिखेंगे भी, और आप लोगों ने जितना सपोर्ट किया है, मतलब जितना प्यार दिया, जितना सपोर्ट किया है, उसके लिए वाकई में हमने बार बार ही कही, कोई शब्द उसकी जो है
परिभाषा देते ही नहीं है। और एक चीज ये भी है कि हमने जो चैलेंजेस फेस किए हैं उसमें आपका कुछ नहीं है। आप इंतजार कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले दीपक ने मुझे बताया कि भाई किसी भाई ने मैसेज किया कि उनका एग्जाम है, वो 4 घंटे से वेट कर रहे हैं। तो उसके लिए मतलब हमें रेडी होना था उसके लिए। और वो हमारी शॉर्टकमिंग है, वो हमारी, उसको हम ओन करते हैं और आगे मतलब आपको जो है इस तरीके की शिकायत नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। आज पहले लाइव में ही आपसे हाथ जोड़ के माफी कि लेट हो गया, माफी चाहता हूं, आशीर्वाद भी आपसे बट पूरा एक चीज चाहता हूं। अच्छी भी है ना कि उसमें देरी से आए बट दुरुस्त आए, मतलब पूरी तरह से। दूसरा जो है इसके चैलेंजेस जो हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि जय भाई जो है व्लॉग एक्सपर्ट हैं, तो जय भाई को जो गेम चेंजर्स व्लॉग्स हमारा, उस पर जो है पूरे का पूरा आज क्या रहा, क्यों ये चैलेंजेस रहे, किस तरीके से चीजें हुई हैं, उस पर हमने वो है एक व्लॉग जो किया है, वो आप देख सकते हैं। Correct. तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और आप लोगों का सपोर्ट, जैसे हमने कहा कि थ्रू आउट आपने बड़ा किया है, आगे भी आपको करना है। और भाई यार मतलब एटलीस्ट मैं ही कहूंगा कि पूजा को आप लोग क्यों कोस रहे हो, तो पूजा तो यार करनी बनती है। शायद ये भी कह सकते हो कि भाई हमारे जो आस्था विश्वास हो उस तरीके से इतना ज्यादा है कि हम चाहते हैं कि सब कुछ ठीक रहे, सब कुछ अच्छे से हो, तो हम हर एक स्टेप पर जो है इंश्योर करना चाहते हैं चीजें। इसमें एक चीज ये भी है ना नीरज भाई, जय भाई क्या कहेंगे आप, व्लॉग आप जो लेकर आ रहे हैं किस तरीके से? तो व्लॉग में आपको जो ये जिसकी हम बात करेंगे भाई, टेक्निकल चैलेंजेस इतने सारे हुए, ये सारी चीजें हुई, वो हमने किस तरह से फेस किया है, कैमरा आने में किस तरह से देरी हुई और कौन कौन लेने गए। बंदा लेके आने वाला था, वो लेके नहीं आ पाया, तो हम गए खुद से जाके कैमरा लेके आए। उसके बाद सेटअप किस तरह से हुआ और कैमराज क्वालिटी वगैरह क्या है, सारी चीजें हमने चेक की। फिर ऑडियो वाला इशू हुआ, तो ये सारी चीजें उस व्लॉग में आपको देखने को मिलेंगी। और अभी भी थोड़े बहुत हल्के फुल्के ग्लिचेस इस लाइव में होंगे। थोड़ी देर में हम आपको जो है सारी की सारी चीजें बताएंगे भी। हमारी जो कवरेज का प्लान है किस तरीके से है, आईपीएल प्रीव्यूज जो हमने किए, आई होप मतलब जितना हमने देखा आपने अच्छा रिस्पॉन्स ही दिया है। ठीक है, अलग अलग चीजें हैं, वो धीरे धीरे एड्रेस होंगी आगे। और कुछ हमारे प्रीव्यूज जैसे कि चीजें जो हुई, तब्दीलियां, दीपक भाई की टीम है जैसे दिल्ली, तो दिल्ली को कप्तान भी मिला, वो कप्तान भी मिला है नया। उस वक्त पर जब हमने शूट किया था तो तब वो नहीं थी, तो वो हम फ्रेश आपके लिए लेकर आएंगे। मेरी टीम राजस्थान रॉयल्स, मैं तो कलर्स भी अपने पहन कर आया हूँ आज बाय द वे, राजस्थान रॉयल्स के। जय भाई ने शायद पार्टी बदल दी है, मुझे केकेआर टाइप लग रहा है। नहीं। और इसमें इस कलर से टीम के कलर का कोई लेना देना नहीं है। मेरी अभी भी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स ही। अच्छा, मुझे लगा आप भूल गए, जैसे आपने कहा कि मेरी अभी भी टीम, तो मुझे लगा आप टीम पता नहीं कौन सी बताओगे, मुझे दिमाग में आया नहीं। लेकिन थोड़ा सा आप बताइए यार कमेंट सेक्शन में कि आपको किस तरीके से ये चीजें लग रही हैं, किस तरीके से, और आपको जो वेट कराया उसके लिए फिर से जो हम सॉरी कह रहे हैं और आगे इंश्योर करेंगे। अब आज रात से लेकर कल सुबह तक शायद हमारा प्रोसेस ये रहेगा कि हम इसको जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई करें। लेकिन थोड़ा सा क्योंकि आईपीएल की बात है और बिना आरसीबी का मजाक थोड़ा सा किए ये चीज शुरू हो तो मुश्किल रहता है। तो धीरज भाई, यार आरसीबी का मजाक कैसे, मतलब ठीक है यार, आरसीबी अकेली नहीं है, मजाक दिल्ली भी इसलिए है। कि लोग ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा मैं इस केस में बच गया हूँ। जैसे आकाश बैठे हुए थे, अब वो आएंगे, उनका पंच में पहले ले लेता हूँ। वो कहते हैं यार कि आप लोग बैठे हो, आरसीबी नो टाइटल, दिल्ली कैपिटल्स नो टाइटल, लखनऊ सुपर जायंट्स नो टाइटल, राजस्थान रॉयल्स इतिहास के पन्नों में जो पहला टाइटल उन्होंने 2008 में दर्ज कर लिया था, उसके चलते इज्जत बच गई है। तो आकाश कह रहा था कि भाई एक थोड़ा टाइटल होल्डर डिफेंडिंग चैंपियंस को बिठाओ। बिल्कुल आकाश भी आएगा, अभी वो थोड़ा सा वहां पर हैंडल कर रहा है चीजें, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि ऑडियो का इशू है। सुनील ओपी भी है, हालांकि सुनील ओपी के हाथ खाली हैं। एक वक्त पर उनके हाथ में जो है ट्रॉफीज होती थी मुंबई के केस में, लेकिन अभी खाली है। तो आरसीबी, आर यू रेडी? बट आरसीबी का भी एक चीज लगता होगा ना, मतलब मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूं, मेरी टीम ने भी कोई ट्रॉफी नहीं जीती है, बट यार आरसीबी के तो हर कोई मंदिर का घंटा वो कोई भी आता है बजा के चल देता है। बट क्या ऐसा हो सकता है कि जय भाई पनौती आप हो, पहले आप आरसीबी के साथ थे, अब आप लखनऊ के साथ हैं? ये पनौती मतलब क्या लखनऊ, मतलब मेरे अकेले के सपोर्ट से कोई यार टीम काफी जीत बारी सकती है? बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसा बहुत कुछ सारी नहीं चीजें होता। ऐसी रहती हैं। ऐसा कुछ नहीं। हाँ, आरसीबी के साथ ये रहा है यार, मतलब तो सबको पता है कि ठीक है वो पहुंचते हैं, अभी पिछले कुछ सीजन से कंसिस्टेंट प्लेऑफ्स तक जा रहे हैं, उसके आगे का उनका नहीं हो पा रहा। बट हाँ ये तो है यार, आरसीबी का जो फैन बेस है वो जिस तरह इंतजार करते हैं, मतलब यार एक ट्रॉफी, वुमेन्स ट्रॉफी जब जीती थी आपने देखा यार, पूरा बैंगलोर ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या बोलो उसको, बैंगलोर सज गया था पूरा। मेंस ट्रॉफी अगर आ जाएगी तो मतलब यार आप एक रात जो होगी ना, आप सुकून भरी नींद लोगे यार। आज जो नींद जो है दिल्ली को भी नहीं आती है। नहीं दिल्ली को तो मतलब आपको तो चलो वुमेन्स टीम का एक याद भी होगा, हम तो 3 बार फाइनल पहुंच गए हैं और लग रहा है कि अब अगली बार से फाइनल खेलना ही छोड़ देते हैं। लेकिन फैक्ट ये भी है, दिल्ली की टीम इस बार अच्छी टीम है और बहुत सारी चीजें हमारे लिए उथल पुथल रही, तभी हम वापस एक बार फिर से प्रीव्यू करेंगे, क्योंकि वो प्रीव्यू उस तरीके से गया नहीं। और
अच्छा है यार, सब कुछ सही है, एटलीस्ट हम लाइव आए और अब चीजें बेहतर ही होगी, अब चीजें इससे अच्छी ही जाएगी आगे। मुझे नहीं आप पता ये कि अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या लिख रहे हैं, बट प्लीज मतलब हमें आपकी बेस्ट विशेस की जरूरत है। हाँ। और यही विश यार करिए कि स्टूडियो कैसा आगे लगा दिक्कत ना हो। बहुत, आपने मतलब इसको हमने बहुत वाह ताज, क्या मतलब यार वाकई है इसके वाह लिए ताज। मतलब क्या बताया, मतलब बहुत इंतजार किया, बहुत मेहनत भी की, सबने बहुत मेहनत की, पूरी टीम ने, तो उसका जरूर बताया कि वो दूसरी कैसा चीज है। ये है कि इसी मोमेंट पर हम थैंक्स करना चाहेंगे जो हमारे पार्टनर्स हैं और जो हमें हेल्प कर रहे हैं इस पूरे गेम चेंजर्स में, तथास्तु स्टूडियो में, अलाइड वेस्ट सॉल्यूशंस। और जिस तरीके से आपको पता भी है कि इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट को देखते हुए यहाँ पर जो इनकी एक इनिशिएटिव है, जो हम कह सकते हैं कि नॉट जस्ट इंडिया, वर्ल्ड वाइड, इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो भी सस्टेनेबिलिटी को जो है बड़ा प्रमोट कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा हाल फिलहाल में राज्यसभा में उन्होंने जो है वेस्ट रिसाइकल जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं उनकी जो है गलाबंद जैकेट पहनकर वो गए थे। तो सेम इनिशिएटिव है और हमने यही कोशिश करी कि अच्छे लोगों के साथ हमारा कोलैब हो और जो इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट, यूथ उसको एक अच्छा मैसेज दे पाए। तो जिस तरीके से एक होता है वेस्ट मैनेजमेंट, और यहां पर है कि ये लीडर्स हैं रिलायबल वेस्ट मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट, तो वो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और हमारे लिए भी मतलब किस्मत की बात है कि राइट एट द स्टार्ट इस तरीके के इनिशिएटिव में हम भी हिस्सा बन रहे हैं। तो आप लोग भी जहां पर भी एनवायरमेंट रिलेटेड जो भी चीजें आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, तो सस्टेनेबिलिटी और वेस्ट मैनेजमेंट से बढ़कर जो है रिस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट। तो अलाइड वेस्ट सॉल्यूशंस, हम यंगस्टर्स को उन्होंने बैक किया, सपोर्ट किया। अब हमारी असली उम्र तो नहीं पता किसी को, तो मैं अपने आप को यंगस्टर बताता हूँ। बाकी धीरज भाई, जय भाई, दीपक भी मेरे साथ यंगस्टर है। बाकी इन लोगों को भी बैक किया आपने, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोग भी जरूर जब भी आपको लगे, तो तमाम ड्राइव्स इनकी चलते हैं, यमुना को क्लीन किया था और बहुत सारे इनके अलग अलग इनिशिएटिव चलते हैं, तो वो भी एक बहुत जबरदस्त चीज है। तो अगेन थैंक यू सो मच। और अभी जय भाई आपके पास चलता हूं मैं थोड़ा सा। लखनऊ क्या क्लास लगने वाली है फिर से किसी कप्तान की इस आईपीएल में? ऋषभ पंत, मतलब हम बात कर रहे हैं इतिहास की बातें आप क्यों करते हैं? अगर इतिहास की बात करेंगे तो आपके पास एक ट्रॉफी है, बाकी और किसी के पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। तो मैं इतिहास की बात नहीं करूंगा, मैं इस टीम की बात करूंगा। नई नवेली टीम है, नया कप्तान है, हर कुछ नया है। तो मैं कहूंगा कि भाई ये नई टीम नया इतिहास लिखने वाली है और ट्रॉफी जीतने वाली है। चलिए इसको भी देख लेंगे, वक्त आने पर इसको भी देख लेंगे। और थोड़ी ही देर में जो हम में से अभी जो मौजूद हैं हम में से लोग, और इस चीज को मैं मेंशन करना चाहूंगा स्पेशली यार, क्योंकि जिस तरीके से हमने अभी तक की बात करी है, आप लोगों ने सौरव मील को जितना प्यार दिया, आकाश त्यागी, हमारे त्यागी ब्रो, क्योंकि हम वही बात कर रहे हैं कि भाई यंगस्टर्स, एक फ्रेशनेस, उस तरीके की बातें, कुछ काफी अलग चीजें हम ट्राई करना चाह रहे हैं। तो उन लोगों को जैसा आपने सपोर्ट किया है, जैसा आपने प्यार दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। इवन दीपक को भी, क्योंकि हम लोग मतलब मैं एटलीस्ट धीरज भाई और जय भाई जो है मेरे सीनियर्स थे, मैंने उनके अंडर जो है पढ़ाई वगैरह ये पॉइंट मार रहे हो आप? नहीं मतलब ठीक है, आप लोग सीनियर्स थे भी ना, हम साथ में ही थे। हाँ, बट दीपक हमारे साथ जो है दीपक जिस तरीके से दीपक भी जुड़े हैं, दीपक का भी एक विजन है और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप हमें देखोगे आगे करते हुए। मतलब ठीक है, वो आपको किस तरीके से हम उसको प्रेजेंट कर पाते हैं, लेकिन दीपक भाई थोड़ा सा आप बताएंगे किस तरीके से आप देख रहे हैं चीजों को आगे? नहीं, देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक तो क्या है कि हम साथ जुड़े, और हम जो वर्ड हो जाता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज जब साथ में आप जुड़ जाते हो ना, तो सबके साथ एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और वो पॉजिटिविटी भी लेकर आएंगे आपके लिए। आईपीएल एक अलग चीज है, बाकी क्रिकेट सबसे प्यारा है, लेकिन एक चीज जो बहुत सारे मैसेजेस आए हैं मेरे को, मतलब आप सभी से बोलूंगा, बाकी दूसरे स्पोर्ट्स को क्या वो प्यार मिलेगा? क्योंकि बहुत सारी जगह पर वो दूसरे स्पोर्ट्स कवर नहीं होते। तो ये एक वादा है, मतलब ऐसा कह नहीं रहे कि हर वो स्पोर्ट्स कवर करेंगे जिसमें आप लोग चाहते हो कि कवर होना चाहिए, जो भारत को मान सम्मान दिलाता है, चाहे वो ओलंपिक, कॉमनवेल्थ या एशियन गेम्स में, उन पर पूरी मेहनत करेंगे। कुछ चीजें हमें शायद नहीं पता होगी, वो सीखने की कोशिश करेंगे। हम लोग भी शायद हर चीज नहीं जानते, लेकिन हाँ, हर किसी का एक स्ट्रांग गेम होता है। जैसे मुझे हॉकी पसंद है, मैं हॉकी बहुत मतलब फॉलो करता हूँ। धीरज भाई आपका कोई गेम होगा? टेनिस है। ये दिल से हाँ, जय भाई आपका बैडमिंटन, मनोज भाई आपका? मैं यार वैसे तो क्रिकेट ही मतलब लाइफलाइन है मेरी, लेकिन फुटबॉल, बट मतलब मेरा ये एक कॉमन फैक्ट, जब जैसे ओलंपिक्स वगैरह होते हैं, मतलब ये मैं वो कोई वैसे बात नहीं कर रहा, बट मैं कोशिश करता हूँ कि उस टाइम जितना बेस्ट हो सके थोड़ा सा पढ़ कर। एक गेम मैं बता सकता हूँ जो अभी सबका फेवरेट बन गया, वो है जैवलिन। बिकॉज जैवलिन वो गेम है जिसको सबने प्यार दिया है, बिकॉज वो नीरज चोपड़ा आए और क्या कमाल। तो उस तरीके से बहुत गेम्स ऐसे आएंगे जिनमें हम कोशिश रहेगी। और देखिए जहां पर भी हम फंसेंगे यार, हमारे पास सुनील ओपी की गाइडेंस है, बिल्कुल। तो सुनील ओपी हमें गाइड करने के लिए जब तक हैं,
तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ऐसे सुनील ओपी सुनील ओपी की गाइडेंस से हमें थोड़ा सा बच के रहना है तो फिर क्या हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सुनील ओपी को भी बुलाएंगे थोड़ी देर में, आकाश को भी बुलाएंगे, और सौरभ अभी थोड़ा सा उसका कुछ काम था, सौरभ का काम सौरभ मील हमारे सौरभ मील गए हैं। दिन भर चेक कर रहा है, वो कह रहा पूछ रहा है भाई आपका ऑडियो, क्योंकि हमने कुछ प्राइवेट लाइव्स करे थे और उसका ऑडियो ऐसा था, अगर हम उसके साथ आ जाते आप लोग फिर मतलब लोगों की ना जो क्यूरीज है वहां पर सवाल है, उनके जवाब सौरभ मील ही दे रहे हैं। सौरभ मील इंतजार कर रहे हैं। हाँ नहीं, बट इवन बाकी भी वैभव है हमारे साथ, वैभव को भी आप लोग कुछ लोग हो सकता है पहले से जानते होंगे। तान्या हमारे साथ जो है नई जुड़ी है, इवन वो भी जो हम बात करते हैं इनिशिएटिव यार, जिस तरीके से अलाइड ने हमको, जिसमें मैं अपने और दीपक को यंगस्टर बता रहा हूँ, बाकी थे जय भाई धीरज भाई भी हैं, उनको बैक किया है, तो हमने भी कोशिश करी कि जो यंग है, और हमें लगता है कि वैभव की चाहे बात है, मतलब ऐसा लगता है क्या नाम है उनका, राशिद खान। हाँ वो वैसे ये नहीं क्या राशिद यार खान, देखो मेंटेनेंस अगर वैसे जो इसकी एज है वो वही है ना, ये पॉइंट मार रहा है हाँ। और कुछ नहीं है यार, तो मेंटेन करने पे बात है ना, अगर आप मेंटेनेंस हो तो आप क्लेम कर सकते हो। एक बात बताओ, अगर हम परिश्रम के लिए 1 घंटा टाइम देना पड़ेगा दिन में भाई, अगर ऐसे नहीं। अगर हम तीनों एक ही बैच के हैं तो हमारी उम्र में कितना फासला मैंने क्या हो सकता बताया, है? मेरे सीनियर थे, मैंने सीखा इनसे, मैंने सीनियर बताया है। इसकी एज नबी वाली है, बनता राशिद है। हाँ सही बात है हाँ ना, इसके हम साथ तीनों ये की दिक्कत जॉब है। एक ही साल में लगी है, हम तीनों एक ही साल पास आउट हुए थे। दिक्कत ये हो गया, हम थोड़ा शादी हो गई, पिता बन गए, हाँ, तो थोड़ा ये दिखने है। लगे, ये कुमार रह गया ना उस वजह से। यार आप मेरे पे ऐसे टोंट मारेंगे, मेरे घर वाले आज पहला लाइव देख रहे होंगे, फिर बोलेंगे कि भैया शादी करो, ये है वो है, तो उम्र तो हो गई ना कुछ। लेकिन क्या है, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि आपको, हम करंटली जिस तरीके से तथास्तु स्टूडियो है, गेम चेंजर्स है, उसको लेकर क्या फीलिंग है? क्योंकि मुझे शायद जब मैं था नर्वस था, जब हमारा प्लान था शायद 10 बजे, होता नहीं है, मैंने वही नहीं, सोचा था। मतलब एक था ना कि जब मैं रेडी होकर हम आगे थे कि लाइव करना है, तो मैं उस टाइम नर्वस था, बट देन शायद ये भी हो सकता है कि जब वो हुआ साउंड वाउंड का इशू, तो मुझे फील हुआ कि थोड़ा यहाँ पर पैनिक हो रहा है, तो मुझे लगा कि भाई अब जरूरत है कि उस जोन में आओ कि जहां पर चीजों को थोड़ा सा कोशिश करो control आई करो। थिंक एक गौतम गंभीर और विराट कोहली बैठे थे, तो वो दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे, बोले कि विराट एक नॉक खेला था, कौन सी नॉक की चर्चा करे, तो दोनों बैठ के, जिसमें बोले कि एक गौतम गंभीर की वो नेपियर वाली, तो उन्होंने बोला था कि मैं भगवान का नाम ले रहा था लगातार, तो मैं भी वही, जब देखो जब चीजें आपके हाथ में ना हो और ऑलरेडी डिले हो रहा था, तो वो ऊपर वाला ही है, तो भी में अपनाते हो कि जब चीजें अपने और टीम के हाथ में ना हो तो सब कुछ जो है नहीं हो पा रहा, तो भगवान क्या का करें, 16 तक पहुंच गए थे, 16 में एकदम ट्रॉफी के करीब, पर फिर वो चली गई, तो 3 बार पहुंचे हुए वैसे तो। दीपक आपका किस तरीके से है, मतलब क्या चल रही, मतलब कि अंदर किस तरीके की चीजें चल रही हैं अभी एज ऑफ नाउ? थोड़ा सा और आज का क्या था, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था मुझे कि थकावट बहुत हो गई है। एक आपको नई चीज स्टार्ट करनी है, और ऑब्वियसली पता ही क्या होता है, जब जितना ज्यादा टाइम बढ़ते रहता है ना, जैसे हमने मैचेस में नहीं देखा, बरसात आ जाती है और फिर जाकर आप वेट करते हो ड्रेसिंग रूम में और इंतजार करते हो कि जल्दी से बैटिंग आए, और वो बैटिंग आती नहीं, तो आप दिमाग में घूमती रहती है चीजें, और थोड़े बहुत जो टेक्निकल ग्लिचेस हो रहे हैं उसके लिए जो हम कह रहे हैं कि वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे यार, और आप लोगों को लग रहा था ना कि भाई क्यों नहीं आ रहे, क्या कर रहे हो, तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब कल भी हम जो है पूरा रात भर जो है कोशिश ये कर रहे थे कि यहाँ पर चीजें सारी सेट हो जाएं, आज भी दिन भर से जो है कोशिश यही थी कि चीजें जो है वो सेट हो जाएं, और आज की रात भी ऐसी चीज जाएंगी कि भाई चीजें यहाँ पर सेट हो जाएं, तो ये थोड़ा सा रहेगा। अगर आप देखो तो सुबह से लेके अभी रात के 11:30-12 जो भी बजने वाले हैं, मतलब हम सब लगे हुए हैं, और जो दीपक के बारे में बात हो रही थी, मनोज ने कहा कि भाई आपकी नींद गायब होगी, तो मैंने कहा कि दीपक एक नींद मार चुके हैं। नहीं, मैं जब आया तो आकाश भी उठ रहा था, मैं जब आया, मैं अभी हम थोड़ा कुछ काम से बाहर जब गए थे, तो उसके बाद जब मैं आया तो मैंने बेल बजाई, तो आकाश तो मतलब अब क्या बताऊं, कुर्ता उड़ता जो है उतार के, जब मैं आया घंटी बजा रहा हूं तो कुर्ते उड़ते डाल के बाहर आ रहा है कि कहाँ है भाई, भैया आगे चलो जी, देखते हैं कहाँ पर क्या है, किस तरीके से चीज है। आकाश को बुलाया जाए, आकाश को बुलाया जाए, आकाश को मैं थोड़ा सा आकाश, जाता हूं, अगर आकाश आपको को कहीं से बुलाता हूं। आवाज आ रही है तो प्रकट हो। आकाश प्लीज एंटर, और मैं नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं थोड़ा चेक करूँ कि क्या चल रहा है माहौल। आकाश को भेजा जाए भाई। यार आकाश तुझे बहुत, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम डिफेंडिंग तालियों के साथ स्वागत। ओनली चैंपियन के साथ, ओनली चैंपियन। और अगर पिच थोड़ी हाई हो तो माफी। और एक चीज बस, हमें कुछ कुछ याद मत दिलाना यार आकाश भाई, जो हमें बहुत बुरा फील करवाती ये है। मत बोलना कि हम यार साथ नहीं बैठ सकते यार तेरे। ये मत बोलना यार आकाश, उफ,
द वेट इज फाइनली ओवर। मतलब मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था इस मोमेंट का, क्योंकि आप लोग तो स्पोर्ट्स फील्ड में थे ही और वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट दी बेस्ट प्लेटफॉर्म पर थे, और आप लोगों ने ही वो प्लेटफॉर्म को बेस्ट बनाने में मतलब बहुत ज्यादा मदद भी करी। सो मतलब मेरे लिए यही था, क्योंकि धीरज भी अभी यहाँ पर बैठे हैं, मैं मतलब एक अपॉर्चुनिटी लूंगा भैया को इस चीज में क्रेडिट क्या है, सब कुछ उनका ही दिया हुआ है, उन्होंने ही सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस भी करवाया। सबसे पहले लाइफ में, जब मेरी लाइफ में मुझे सबसे पहले किसी ने एंकरेज किया था कि आकाश तो लाइव कर सकता है, तो वो धीरज भैया है, जो उनके साथ ही मैं बैठ के दोबारा कर रहा हूँ। सोचा नहीं था, टचवुड ऐसी चीजें मैं इमेजिन करता था कि यार मैं भैया की वजह से ही स्पोर्ट्स के चैनल्स को फॉलो करता था, राहुल को भी करता था और अपने भैया के लिए मैं स्पोर्ट्स तक को भी फॉलो करता था। लेकिन द थिंग इज, कभी जहन में ये चीज नहीं आ रही थी कि यार अब दोबारा आएगा वो मौका, दोबारा आएगा, दोबारा भैया के लोग। बट जब भैया ने मुझे कॉल की थी कि भाई हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं, तो मतलब उस दिन मुझे ऐसा रियलाइज हुआ यार शायद एक और अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि जो मतलब थोड़ा सा अधूरा रह गया था। मे बी इट्स टाइम कि अब तू अपने पूरे पोटेंशियल पे तुझे ये करके दिखाना है कि यार खाली इस वजह से नहीं कि तूने जो करके दिखाया उसमें इमेज क्या थी तेरी, तू बस इतना ही लिमिट कर सकता था। बट मुझे इतना अच्छा लगा जब मैंने पहली बार भैया के साथ लाइव करा कमबैक में भी, कि लोगों ने, भाई मुझे ये था कि मतलब यार टचवुड ये है चीजें मेरी लाइफ में कि मैं कुछ ज्यादा कर नहीं पाया अपनी लाइफ में, पर यहाँ मैं बहुत ज्यादा कर पाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आकाश ने इतनी सारी बातें बोली हैं धीरज के बारे में, तो मैं आप लोगों को बता दूं ये सारी बातें मतलब मैं कहूंगा कि पूरे दिल से नहीं है, क्योंकि आकाश को मैं जितना जानता हूँ उसमें ये है कि ये मजे लेने वाला इंसान है। तो पहले इसने बोला कि धीरज भैया के लिए, तो मुझे लगा कि आरसीबी को ग्रिल करने वाला है, आरसीबी की बजा के ये भी नहीं, इसमें एक चीज है ना, मतलब जितना मैं अभी भी आकाश भाई से मिला, एक चीज है, देखो जो आदमी हंसाने वाला होता है वो इतना इमोशनल भी है। तो आकाश को जितना मैंने समझा, एक तो यार इनका ह्यूमर भी बड़ा जबरदस्त है और अपना हम मतलब बातचीत भी करते हैं, इवन सौरव मील सब लोग, तो मजा भी आता है इन लोगों के साथ। अगर हम कैमरे के सामने की बात करें, कैमरे के अलावा भी अगर आप बैठो ना तो बड़ा मतलब इंजॉयमेंट रहता है, आप टेंशन भूल जाते हो। आकाश हो गए, सौरव मील हो गए, ये ऐसे लोग हैं, इवन सुनील भाई भी, सब लोग, इवन पूरी टीम में। तो आकाश भाई ये सेकंड इनिंग है और ये लंबी इनिंग है, मतलब ये 100-200 करने वाली इनिंग है, तो टेंशन मत लो, खुश रहो इस बार। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये बोलेंगे ना, इनकी बात है। अभी आकाश है, मैं इतनी तारीफ करी है उसने, तो कुछ तो बोलना बनता है ना यार, उसका वो बड़प्पन है कि उसने मतलब वो चीज को याद रखा, बोला मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है, जो ऊपर वाला करवाता है, मेहनती बंदा है तो हर किसी को मौका मिलता है। और यार हम लोग तो बोलते रहते हैं यंगस्टर है, समटाइम्स वो एक परसेप्शन बन जाता है ना, कि जैसा आपने मुझे कहा था और मनोज भी हमें मतलब सिखाते हैं, मुझे पहले से मैं उन्हें एडलाइज करता था। मैं स्पोर्ट्स, आपको एक और चीज बता देता हूँ, लोगों को ज्यादा पता नहीं है भाई, मैंने लोगों को लगता है कि खाली किसी ने, यार मनोज ने अपने दोस्त को, भाई को बैठा दिया यहाँ पर, भाई मैंने भी बहुत काफी संघर्ष करा है, स्ट्रगल करा है बड़े प्लेटफॉर्म में। एज एन इंटर्न मैंने मेहनत करी, कोशिश करी थी मेहनत करने की, पता नहीं किसी को मेहनत लगी हो किसी को ना लगी हो, बट मुझे मेरे मन को पता था कि मैं अपना 100% देता था। तो भैया लोगों ने ही उस चीज को, आप कह सकते हैं कि आप कहते हैं ना किसी को आप जज कर पाते हो, तो उन्होंने ही बोला। मतलब मुझे कभी रियलाइज नहीं हुआ था कि मैं कैमरे के सामने बोल भी पाऊंगा, ना मैं कुछ इतना खास दिखता। लेकिन जब भैया ने मुझे एंकरेज करा, और इवन जब मैंने भैया के साथ पहली बार 2 साल में मैं पहली बार लाइव आया, 5 लोग भी मुझे अगर भाई कह देते हैं ना भाई तू अच्छा कर रहा है, तो मुझे उससे बड़ी मोटिवेशन मेरे लाइफ में कुछ नहीं है। मेरा अब सोल गोल यही है कि भाई ये प्लेटफॉर्म आपका है, मेरी फैमिली, दिस इज मोर लाइक अ फैमिली। ये वो लोग हैं भाई जिनके साथ मुझे ये कि यार भैया ने कह दिया यार अब यहां करना है, अब कर दो। इसमें आपको ये नहीं सोचना कि भैया आप थोड़ा बैकफुट पे रहे, कोई क्या समझेगा क्या नहीं। अब आपके पास ये वंस इन अ लाइफ टाइम, और मेरे पास आई विल ट्राई एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। मेरे लिए लाइफ का ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि भाई अगर आपके पास है भैया सब कुछ, जैसे आप लोगों ने, तो भाई जैसे मैं आपकी बात करूं, आप लोगों ने देखो सब प्लेटफॉर्म पे काम किया है, तो आपसे यही जानना चाहूंगा भैया, अब ये जो नई आपकी लाइफ में एक नया वेंचर है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? समटाइम्स आपका आइडेंटिटी को आप कहते हैं ना कि आप किसी के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, लाइक यू आर पार्ट ऑफ अ बिग प्लेटफॉर्म, लेकिन अब नाउ यू हैव टू मेक दिस प्लेटफॉर्म अ बिग प्लेटफॉर्म। एक चीज है, जब मतलब पूरी टीम है, मनोज है, जय है, दीपक है, हम सब ने बैठ के, इवन सुनील ओपी है, सबको ही है, तो जब स्टार्ट करने का था तो एक ये था कि यार जैसे वीडियो गेम खेलते हैं, एक होता है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो ना एक लेवल के बाद ना चीजें फंस रही थी कि यार लेवल आगे करना। तो अगर गेम चेंजर्स का मतलब ही ये था कि हमें ना लेवल ऊपर लेके जाना है, और हर चीज में, क्योंकि अब कंटेंट की दुनिया जो है वो काफी आगे बढ़ रही है भाई, बहुत अलग अलग हो चुकी है। स्पोर्ट्स में भी कंटेंट, मतलब अब अगर उसको भी एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ
तो और मजा आएगा। तो उस वो मेन मोटिव था कि आप कुछ अलग करना है, कुछ अलग करना हैं। कुछ नए साथी भी ऐड हुए हैं। आकाश, सुनील हमारा पुराना ही साथी है, बाकी और भी टीम है जो बैक एंड पे हैं, वो लोग भी मतलब उनमें नए हैं बहुत सारे। तो वो चीज है, तो जो कहते हैं ना यूथ और एक्सपीरियंस का एक मिक्सचर है जो हमें आगे लेके बढ़ना है। मैं बस एक मिनट आप बोले 4 शब्द, उससे पहले मैं मनोज को बनाना चाहता हूँ। मनोज की लोकी को बुलाइए। सुनील लोकी को तो मैं पता नहीं 2-3 बार आवाज दे रही सुनील लोकी द गोट, क्योंकि बिना कहते ना कि यार मतलब जो सुनील तड़का लगाता है, मतलब यार उसको देख के मतलब सुनील यार है तो सुनील को देख के तड़का लगता है। कुछ भी हो गया, मतलब बंदा हंसा तो देता है। और सुनील का जो क्या था, वो एक वर्ड होता था सुनील का, यार क्या था वर्ड, दिस इज बिजनेस, वो तो हमारा सुनील का एक होता था नेचर। नेचर, गेम की नेचर को समझिए। नेचर जानना है तो सुनील, मैं सुनील आपको बता, आइए सुनील द गोट। द किंग, मेरा फोन है ये द किंग। धीरज भाई ने इंट्रोडक्शन दिया ना कि भाई नेचर, तो आपको क्रिकेट का नेचर यहाँ पे सभी समझाएंगे। ठीक है, T20 क्रिकेट कैसे इवॉल्व हो रही है वो भी बताएंगे। और गेम चेंजर्स को लाने का मकसद ही ये था कि भाई आपको कुछ नया दें, बेहतर दें, अच्छा दें। आकाश को आप पहले से जानते हैं, जय भाई को भी जानते हैं, दीपक को भी आप बहुत सुनते हैं, और मनोज तो पहले जाके बोल ही चुके हैं। लेकिन आप भी बताइए कि आपको स्टूडियो ये कैसा लगा, जो चैलेंजेस आए उसके लिए थोड़ा डिले हुआ। मैं अभी लेट जुड़ा हूं तो इसलिए माफ़ी मांग रहा हूं भाई उसके लिए, क्योंकि पीछे भी बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लेकिन एक एक करके मैं अभी सवाल करूंगा आकाश से, क्योंकि ये बीच में थोड़ा सा अलग तितर बितर हो गई थी हमारी टीम, लेकिन कोशिश करिए कि सबको इकट्ठा करने की और अच्छा करने की। तो आकाश, कैसा लगा आपको फिर से एक बार रीग्रुप होके? मतलब ये मैं इस चीज को ऐसे ही सम अप करूंगा कि ये ड्रीम अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए, क्योंकि मैं इस फील्ड से दूर हो गया था और वही चीज थी कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हमारी जो टीम है वही रियूनाइट हो जाए। क्योंकि मनोज भाई ने जो पहले भी वीडियो किया था, मेरे साथ किया था और मुझे इंट्रोड्यूस किया था गेम चेंजर्स पर, तब भी उन्होंने यही कहा था कि मतलब आकाश फील्ड से तो दूर हो गया था। फिर उन्होंने पूछा था कि तू वापस क्यों, तू स्पोर्ट्स में क्यों नहीं कर रहा था। और मुझे ये था कि यार मुझे अपनी टीम के साथ ही जेलप होकर, वो उन डिबेट्स का मजा अलग है। मतलब इवन जब हमने, आप और मैं इससे पहले वाले प्लेटफॉर्म से जब हम साथ थे, उसमें भी हमने बहुत ज्यादा बैंटर्स करते थे। तो मेरे लिए वो ज्यादा मोमेंट्स बहुत ज्यादा प्राइसलेस है। मुझे ये ज्यादा दिक्कत नहीं है कि भाई कि भाई एक स्टार्टअप को ऑपरेट करने में आपको पता है कितने ज्यादा बिहाइंड द सीन्स, दिस इज द ब्रेन चाइल्ड। आप देखते हो कुछ चीज को आप इनोवेट करते हो, भाई ये कोई इजी काम नहीं है। ये जो आपको स्टूडियो दिख रहा है, एवरी इंच ऑफ दिस, उसके पीछे कितनी मेहनत है। मतलब इवन आप देख रहे हो कि जब ये फ्रॉम द स्क्रैच आप देख, जब ये स्टूडियो की आपको लगेगा ये क्या क्या जगह थी जब ये स्टार्ट भी नहीं हुआ था। नहीं, आपने रात रात भर रह के यहाँ पे, मनोज भैया को मैं क्रेडिट करना चाह रहा था, मैं सॉरी, आप मेरे को उसका व्लॉग भी आप देखेंगे गेम चेंजर्स व्लॉग चैनल पे, उसका भी पूरा एक जैसे ये पूरा स्ट्रक्चर किस तरह से बना, और भी हमारे स्टूडियो हैं, उसके सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी। उसके लिए आपको गेम चेंजर्स व्लॉग्स को भी जाके सब्सक्राइब करना है। ये हमारे परिवार का एक और हिस्सा है जहां पे आप बिहाइंड द सीन वाली, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको चाहिए होता है कि भाई पीछे से एक्शन क्या चल रहा होता है, तो वो सारी चीजें आपको वहां मिलेंगी। बिल्कुल। और दीपक भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका भी एक बड़ा इलस्ट्रेस सा करियर रहा है। जैसे कि मेरे को आपसे, मैं पहले भी आपको बहुत ज्यादा सुनता था और आपने भी अलग अलग जॉनर्स में काम करा है, तो आपको स्पोर्ट्स में एंड नाउ इतना बड़ा एक डिसीजन लेना एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन से, और अपने आप को एक, आप कह सकते हैं ना कि अब एक नेक्स्ट लेवल का काम करना है। गेम चेंजर्स का मतलब ही वो है, एक लेवल अबव का काम करना है। सो कितने एक्साइटेड आप इस जर्नी के लिए? नहीं यार,
बिल्कुल देखो बात वही है, मतलब शुक्रिया उन सभी प्लेटफॉर्म का जिनके लिए काम किया और वहां से चीजें सीखी, क्योंकि एक जर्नी में बहुत बड़ा पार्ट रहता है और आई थिंक भगवान लिखते भी हैं वो जर्नी आपकी बनती जाती है। तो जितने भी प्लेटफॉर्म, इवन लास्ट प्लेटफॉर्म, उनका भी शुक्रिया, उससे पहले जहां जहां काम किया वहां बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी अभी ये आकाश भाई कि अब आगे बढ़ना है, बहुत चीजें सोची है। और जो आपने बात की थी ना स्पोर्ट्स में, देखो स्पोर्ट्स में रुचि स्टार्टिंग से ही थी। फैक्ट ये है कि इंडिया में क्रिकेट ऑब्वियसली हर कोई प्यार करता है और क्रिकेट के बारे में आप बात करना चाहते हो, बाकी दूसरे गेम्स में इवन मैंने अदर स्पोर्ट्स जो होते हैं एथलेटिक्स वगैरह उनको भी एक टाइम पर बड़ा कवर किया। और जब मैं काम करता था ना कई चैनल्स में जहां पर क्रिकेट की ज्यादा डिमांड रहती थी और क्रिकेट करते थे वहां पर, तो वहां ऐसा लगता था कि कई बार ना दूसरे स्पोर्ट्स को भी वो काम करे, वहां पर जाए, वो भी चीजें करनी है। बाकी कुछ और चीज करीब है, जैसे कि हम बात करते हैं कि हिप हॉप, ध्रुव है यहाँ पर हमारी टीम के एक साथी, वो भी बड़ा उनको पसंद करते हैं। आकाश भाई ध्रुव एक हमारे इवन हमारी पूरी टीम टैलेंटेड बंदों से भरी हुई है। बिल्कुल, बिल्कुल। ध्रुव है, निहाल, इवन जिन्होंने मतलब निहाल को तो मैं देख रहा हूँ पिछले 1.5-2 महीने से जो वो बेचारे लगे हुए हैं। एक एक चीज आई थिंक सबसे ज्यादा मेहनत उनकी दिख रही है, बिकॉज वो जो ये आप स्टूडियो देखेंगे ना अभी, तो और चीजें छुपी हुई है जो आपको दिखाई देगी, और हर चीज उन्होंने अपने हाथों से तराशी है, देखी है। बाकी सौरभ मील अभी यहाँ नहीं है कंटिन्यूस, उनका एक अलग टैलेंट है जो मैं, मनोज, जय भाई, धीरज भाई, हम लोग साथ में बैठ के मतलब देखते थे कि यार सौरभ मील के पास क्या काबिलियत है, तो वो अब दुनिया देखेगी। तो टीम हमारी जबरदस्त है और भगवान का आशीर्वाद है, तो सब और आई थिंक मतलब एक परसेप्शन भी बन जाता है एक चैनल को लेकर के यहाँ पर यार एक ही टोन में, एक ही मोनोटोनस, इन अ सेंस कि आप एक ही तरह का कंटेंट दे रहे हो, लेकिन गेम चेंजर्स की जो यूएसपी होगी, जो कि आपको आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगी, कि हम एक जॉनर पर डिपेंडेंट नहीं होंगे, सबकी जो भी स्किल सेट है अलग अलग जॉनर्स में वो आपको यहाँ पर नजर भी आएगी। लाइक सुनील भैया को ऑटोमोबाइल का बहुत जबरदस्त नॉलेज भी है और आप कैसे एक नेक्स्ट लेवल पैशन भी है, तो आपको उन चीजों में नजर आएंगे। अच्छा, इनका पैशन एक बार देखने को मिल गया था, इन्होंने धीरज भाई को 3 कुछ लाख में गाड़ी दिलवाई और 1 महीने बाद उसमें 6 लाख रुपए लग गए, तो वो 6 लाख इनकी जेब में गए थे गाइस। दिस इज व्हाई द ऑटोमोबाइल किंग। नहीं तो जय भाई भी हमारे गाड़ी के शौकीन है और जय भाई व्लॉगर बनने का कोर्स कराएंगे। व्लॉगर के वीडियो मस्त है सर, वो सिखाएंगे। अब उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि बहुत सारी चीजें हो सकती हैं क्योंकि इंटरेस्ट वाइज अगर आप देखो तो सबका कोई ना कोई एक पैशन होता ही है जिसमें आप इंटरेस्ट लेते ही हो। चलो क्रिकेट हम सब में एक कॉमन फैक्टर है, बट उसके अलावा जैसे सुनील ने बताया कि भाई ऑटोमोबाइल मुझे भी पसंद है, थोड़ा मुझे फाइनेंस वाले सेक्टर में भी रुचि रहती है। Okay. आप लोग तो जानते ही हो सबको। आपके घर में मशीन भी है नहीं जय भाई कुल मिलाकर एक और चीज है, आकाश भाई, जय भैया यहाँ पर कम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपने चैनल के लिए भी कंटेंट बचा के रखा हुआ है, तो आप जय जायसवाल को भी बोलो करिए। नहीं आकाश भाई, जय भाई को मेन मुंशी का भी काम करना है यहाँ पर, अपना फाइनेंस का सारा काम, सारी चीजें आप लोग जानते ही हो। अच्छा एक और चीज है, मतलब यहाँ पर एक वन वे अगर देखा जाए कि वन वे कॉन्वर्सेशन कैसे चल रही है, 0 0 एंड 0, मतलब आप समझ गए होंगे ये 3 शून्य मेरे साथ बैठे हुए, आप सोचेंगे क्या 0 0 ये तीनों ही शून्य पे सवार है। आप ये देखो, एक टाइटल इनके पास नहीं है और ये मेरे साथ लेवल होकर बैठे हुए दोबारा से। आपको मैंने वीडियो में भी समझाया था, अपमान मत कीजिए। अब गेम चेंज होने वाला है। आकाश अब ये बात, अब सुनील, दीपक, धीरज जी और मनोज, इन सबसे मैंने शर्त लगाई थी कि आप ये बात रखोगे और मैं जीत गया हूं। नहीं, शर्त की क्या बात है, ऑब्वियसली जिन चीजों पर मैं आपको भाई थोड़ी सी टांग खिंचाई कर सकता हूँ। लोग यही कहते हैं यार ओवर द टॉप ना जाइए, तो भाई ये बेंटर्स किस बात के यार। आकाश इसमें यार मतलब मत बोला करो भाई, दिल से बुरा लगता है, हमारी गलती नहीं है ना यार, हमने अगर किसी टीम को सपोर्ट किया यार। अब आप क्या चाह रहे हो कि मैं, जय भाई और ये हम मिलकर यहाँ पर क्या करें? नहीं, मुझे लगता है कि आपने स्पोर्ट भाई हमने लॉयल्टी भी दिखाई है अपनी टीम के प्रति। 18 साल हो गए मुझे एक ही टीम के साथ, मतलब ये 18वां है। 2008 से शुरुआत, आईपीएल 2060 भी चलेगा ना तो भी भाई दिल्ली को ही सपोर्ट करेंगे। सल्तनत
मतलब मुझे लगता है कि अब शायद सौरभ भाई को भी वहां पर कॉल मिल रही है, और सौरभ भाई एक नेक्स्ट लेवल टैलेंट है, उनके भी आपको जलवे देखने को आपकी मिलेंगे। बोलती बंद कराने के लिए उनको जोड़ना बहुत जरूरी है। इनकी अलग राइवलरी है। तो सौरभ भाई बस आपसे एक कदम आगे, मैंने आपको कहा सौरभ था भाई ना, फोन नहीं उठा रहे हैं, आप बोले उनको एक। ये सारे बैक बेंचर्स हैं जो मेरे साथ जोड़ी हमारे साथ जो बैठते हैं, जितने भी हमारा ग्रुप है, आप सबका मिला के मुझे लग रहा है 2 टाइटल्स आई थिंक। एक मनोज भैया के पास भी है, तो वो भी कभी 2 मुगल और डायनास्टी। ये मत बोले ना कि तुम्हारे जन्म से पहले का है। जब मनोज वो कच्चे में स्कूल जाते लीजिए जी, सौरभ मील भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ मील, आप लाइव तो हमें सुन ही रहे होगे, तो आप आकाश का जो ये सवाल है, या सवाल उन्होंने हम पे जो उठाए उसका जवाब दीजिए आप। दीजिए। कौन सा सवाल उठाया? उन्होंने सवाल उठाया कि भाई सुनील को 0 बोला, उन्होंने दीपक को 0 बोला, मुझे भी 0 बोल दिया, और कह रहे हैं कि आप लोग हमारे साथ बैठने के काबिल नहीं हो क्योंकि ट्रॉफी नहीं है आपके पास। यार इन 3 जीरो के साथ एक मनोज भैया को खड़ा कर लो तो 1000 हो जाएंगे। ओहो, पर इस बात का कुछ सेंस है। उन्हीं बच्चों के हैं जो बच्चों के 33 नंबर आते हैं, वो कह देते हैं इस पे अगर आप कुछ और ऐड कर दो तो 100 हो जाएंगे। इस चीज से पिछली बार ठीक है, एक तक लग गई केकेआर के दिन, बाउड के दिन घूम गए केकेआर के, तो ठीक है, आ गई उनकी भी 12-13 साल बाद ट्रॉफी। चलिए आपका भी वेट करेंगे। अच्छा सौरभ, ये बताओ कि देखो हम लोग तो यहाँ स्टूडियो में इतने बेकरार थे कि यहाँ कब लाइव होगा, और इतनी सारी टेक्निकल, आपका क्या उधर था? क्योंकि आप तो दूर थे, आपको ये टेक्निकल चीजें पता भी चल रही थी और आप देख भी नहीं पा रहे थे, तो उस तरह से क्या था आपका? मैं था गणपति क्रिकेट ग्राउंड हाथौज में, और वहां पर 22 से 25 लड़के इंतजार कर रहे थे कि यार लाइव कब आओगे, लाइव कब ये आओगे, बात तो लाइव है। कब आओगे। वाह। और वो 5 बजे से इंतजार कर रहे थे वो लड़के कि यार लाइव कब आओगे, लाइव कब आओगे। आपको घेर रखा था क्या उन्होंने? हाँ, पकड़ लिया होगा ना। ओवर क्या रोक लिया मेरे को वहां पे भाई, लोग निकलने नहीं दे रहे मेरे को, जहां जा रहा हूँ वहां पे रोक लेते हैं भाई। SRH के प्रीव्यू में देखा था। अरे वाह। मैं कह रहा हूँ कमेंट्स उन लड़कों की तरफ से ही तो तुम नहीं दे रहे थे कि क्या हो गया है, क्यों इतना लेट चल रहे हो आप यार। मतलब यार मैंने हमारे तो पूजा बहुत पाठ सारे का लड़कों सवाल को उठाया। हैंडल करके रख रखा था। मैंने बोला टार्जन द वंडर कार को बनने में टाइम लगता है, थोड़ा सा इंतजार। अच्छा देखो भाई, उसके बाद ऑटोमेटिक चलती है, हाँ, उसके बाद ड्राइवर की जरूरत नहीं अच्छा पड़ती। आप लोगों को ये भी बता दीजिए कि केवल यहां तक ही ये सीमित नहीं है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट, मैं देखिए ब्रैग नहीं कर रहा, हमारा चैनल है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट सेट्स इन द हिस्ट्री ऑफ यूट्यूब। आपको मैं पूरा सेट दिखाऊंगा, वो आपको जय जायसवाल जी के चैनल पे भी मिल सकता है पहले। नहीं वो मिलेगा गेम चेंजर्स ब्लॉग पे। गेम चेंजर्स ब्लॉग पे आपको मिलेगा, और सारी डिटेल मैंने भाई भी बताया कि भाई इस सेट के अलावा भी बाकी सारी चीजें हैं, किस तरह का एक्शन है, सारी चीजें आपको मिलेंगी। बिल्कुल, मैं आपको मतलब थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं। एक पॉडकास्ट के लिए हमने स्पेशल जगह बनाई है जिसको लीड किया गया है माननीय धीरज जी के द्वारा। एक बहुत अमेजिंग चीज वहां पर बनाई है। उसके अलावा आप देखते हैं कि जो हमारा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स शूट्स होंगे, वो हमारी ग्रीन स्क्रीन, वो रूम भी ऐसा है कि भाई उसमें मैंने बहुत अलग अलग चीजें प्लान की हैं, और आप ओवरऑल भी देखोगे, पूरा आपको एक टूर करवाएंगे अपने पूरे स्टूडियो का। तो आप ये मत सोचेगा केवल यहां तक एक सीमित था इसीलिए इतना ज्यादा समय बट इसके बारे में आप जरूर बताइए कि भाई ये सेट आप लोगों को कैसा लग रहा है, और क्या जो कुछ इतनी add कर मेहनत सकते थी हैं? उसमें आप हमें कितने नंबर देते हो? मैं तो ये कहूंगा नंबर तो जय भाई 10 में से 10 ही मिलेंगे, और कुछ एक चीजें हैं मांगने वाला था आप 10 तो आप 100 में से 10 ना दे दे, ज्यादा मांगोगे तो फिर इसलिए कह रहा हूँ कि अभी 10 में से 10। हाँ, लेकिन माइक वाइक और जो भी है ना क्वालिटी। अच्छा सौरभ को हाँ, सौरभ बोलिए, आप बोलिए। ट्रेन से इधर आने वाले हैं, तो इनको सौरभ, अभी आप फिलहाल बोलिए। इनका इंट्रोडक्शन एक बार फिर से होगा अच्छे से। ठीक है, बाय बाय, राम राम। बाय बाय, राम राम। राम राम जी। तो वही है, सौरभ मील कल आ जाएंगे, वो भी अपने घर गए हुए थे। लेकिन जो भी टेक्निकल चीजें अभी हम सुनील भाई बात कर रहे थे, जैसे कि चीजें हैं अपने यहाँ पर, देखो धीरे धीरे चीजें बेहतर होगी, और क्वालिटी देख ही रहे होंगे, वीडियो क्वालिटी में तो मतलब मजा ही आ रहा है। नहीं, मैं भी पीछे फोन पे देख रहा था। अब जैसे काफी भाई लोग फोन पे देख रहे होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन फोन पे भी काफी बेहतर क्वालिटी आ रही है, लेकिन धीरे धीरे और इम्प्रूव होगी। ऐसा नहीं है कि आपको यहीं पे जैसे ऑडियो का थोड़ा सा इशू था, वो भी बहुत इम्प्रूव होकर आपको मिलेगा। थोड़ा सा आपको अगर थोड़ा बहुत लाइटिंग का भी लग रहा होगा तो वो भी हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो डे बाय डे हम और हाँ, आपको अभी मैं बता रहा हूँ, ये क्वालिटी आपको जब 2 दिन बाद देखने को मिलेगी और that will be एनहांस होके एनहांस, मतलब उससे एक अपने आप में विजुअल ब्रिलियंस आपको देखने को मिलेगी। यूट्यूब पे आपको लगेगा नेक्स्ट लेवल मैंने तो एक चीज बचने के लिए सोच ली, छोटी छोटी, जो ये बार बार जीरो बोल रहे हैं। मैं तो ना अब जय भाई क्या करूंगा, DC मेरी टीम में मैं तो एक बार जीत चुका हूँ IPL,
2009 में। अच्छा, वो भी डीसी थी ना, मैंने सोच लिया भाई मैं तो जब भी ऐसे मेरे ऊपर लंचर लगाए जाएंगे दामन पर यार आपका पहला तो मैं डीसी title बोल कितने दूंगा। साल बाद जीता था? हमने 10 साल बाद जीता था 2020। तो फिर मुझे तो 4 ही साल हुए ना। आपको आपने कब जीता है? अच्छा, आपको आए हुए 4 साल आए हुए 4 साल हुए। अरे आप कह रहे हो कि पहला टाइटल कब जीता था? हमने चौथे साल में जीत लिया था, 2008 में स्टार्ट हुआ, हमने 2012 में जीत लिया था। 4 साल का इंतजार था तो ना। आपको इस साल लग रहा है आप रेटिंग देख के भी? अरे यार जीत मुझे रहे लग हैं। रहा है आप पहले हफ्ते के बाद ही हॉकी वगैरह देखना स्टार्ट कर दोगे जैसे आपकी टीम के ऐसा कुछ नहीं है। ये चीजें केकेआर के बारे में मुझे बोलो तो लगता है ज्यादा कि सही आप वो कौन सी बॉल इनकी जो गेंदबाजी है ना बॉल आप वो सब मैनेज करते हुए नजर इनकी जो बॉलिंग है सुभान अल्लाह है, इस बार बॉलिंग हो जाए भाई, लेकिन यार आपकी यही bowling बॉलिंग है। देखना आपको चौंकाएगी। यही बॉलिंग आपको पहले हफ्ते में निराश करेगी। आपको चौंकाएगी। नहीं हमें तो चौंकाएगी क्योंकि हम भी सोच रहे हैं कि चौंकाएंगे। देख मुस्कुराइए मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं? मुस्कुराइए। पंजाब ये आप डिजर्व करते हैं। पंजाब पंजाब बड़ी मेहनत करके तो उन्होंने टीम बनाई है। हमेशा डराती जरूर है, इस बार ट्रॉफी भी जीतेंगे, डराएंगे और ट्रॉफी भी जीत के आपको दिखाएंगे। बस यहीं पर ही आपने मूड खराब कर दिया, ट्रॉफी जीतेंगे। मैं 18 साल से आपसे भी सुन रहा हूं, मतलब दुनिया इधर से उधर हो गई, सरकारें बदल गई, आपकी टीम भी बदल गई, आपके मैनेजमेंट बदल गई। इसको छू देते हैं ना तो सोना बन जाती है। अच्छा, गलत आपको सोना गलत लगा। कायदे से आकाश का वैसे सही है, बजाने को सब धीरज को आरसीबी के नाम पे बजा के चल देते हैं। अबे 18 साल से यार आरसीबी फाइनल्स में गई है, 2011 आई थिंक खेले थे, और उसके अलावा हमने देखा है 3 फाइनल, 2009 भी खेली थी, और उस 2016 किंग कोहली अपने दम पर फाइनल ले गए। आरसीबी को दुनिया वैसी टोकती है, असली भाई जो कल्प्रिट है वो ये टीम है जो आईपीएल में जिनके सबको पीछे पड़ना चाहिए। एक प्ले आई थिंक एक फाइनल इनका 18 साल में, 14 वाला ना, 14 वाला लेकिन एक बेली। चीज बता दूं, क्या पता इस बार हुआ है, उस टाइम याद करो मैक्सवेल थे उस टीम में, हाँ। 2014 में जब फाइनल खेली। अच्छा, ये कॉमन और फैक्टर। एक चीज पता है क्या, श्रेयस अय्यर की दे रहा था, मतलब मैं अपनी दिल्ली भी जोड़ूंगा उसमें। श्रेयस अय्यर दिल्ली को भी फाइनल में ले गए थे पहली बार, और भाई केकेआर के लिए वो कैप्टन बने तो फाइनल में गए, जीत गए भाई। तो इस बार मैं इसलिए सच बता रहा हूँ, मैं पंजाब की टीम ठीक है, मैं श्रेयस अय्यर को अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा, नहीं कर सकते। इवन वो और रिकी पॉन्टिंग के पास भी बहुत, भाई उनके सर पे भी बहुत बड़ा हुआ है कि यार इतना बड़ा कप्तान दुनिया का, और आई थिंक 6 या 7 साल वो रहे दिल्ली की टीम में, दिल्ली की टीम को जिता नहीं पाए, तो अपनी कोचिंग भी वो प्रूव करना चाहेंगे दुनिया के सामने। मतलब ये पंजाब का भी है बेस्ट पॉसिबल चांस ये चीज पंजाब के साथ भी तो हो सकती है कि अगर दिल्ली को नहीं जिता पाए तो हो सकता है पंजाब को भी नहीं जिता पाए, चाहे जितनी अच्छी टीम। और आईपीएल का एक इतिहास तो रहा है भाई, टीम आप चाहे ऑन पेपर जितनी अच्छी बना लो, आपको जिताते हैं प्लेयर और परफॉर्मेंस। नहीं देखो, एक बड़ा टीम डेक्कन की टीम मुझे याद है जो पहले सीजन में आई थी, वो क्या टीम थी यार, उसमें कौन सा प्लेयर नहीं था? हर्षल गिल थे, शाहिद अफरीदी थे वहां पर, एंड्रू साइमंड थे वहां पर, उनकी परफॉर्मेंस देख लो। रोहित शर्मा उसी तरह से गुजरात टाइटंस से किसने उम्मीद की थी जब वो इनॉग्रल सीजन में आए थे, उनका पहला सीजन था, किसने उम्मीद की थी कि वो जीत जाएंगे, मतलब या दूसरे सीजन में फाइनल खेल जाएंगे, बट उन्होंने परफॉर्म करके मतलब दिखाया। ये देखो, मैं उस दिन भी हम बार बार ये डिस्कशन करते हैं, हम ओवरसीज प्लेयर्स को बहुत ज्यादा हाइप करते हैं, बहुत सारी टीम्स है जिसमें ओवरसीज प्लेयर्स इतने जबरदस्त रहे भी हैं, लेकिन उस तरीके की परफॉर्मेंसेस ओवरऑल आप कह सकते हैं एज ए यूनिट क्लिक नहीं कर पाती। लेकिन आप मुंबई, सीएसके और केकेआर, 3 सबसे सक्सेसफुल टीम्स, आई थिंक दे हैव 13 टाइटल्स बिटवीन देम, 5 and 3। सो ये अपने आप में ही बताने के लिए इट स्पीक्स वॉल्यूम्स कि भाई आपको ना ओवरसीज पर ही डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है, आपके इंडियन टैलेंट से अगर क्लिक करेंगे। आप देखिए ना, मुंबई, सीएसके और केकेआर, इन्होंने इंडियन सुपरस्टार्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि भाई आप अपने आप को एक्सप्रेस करके खेलो, और आज इंडियन प्रीमियर लीग का एक देयर इज अ रीजन कि एक टीम में 7 लोग इंडियन खेलते हैं, डोमेस्टिक खेलते हैं। केकेआर को आप कब से सपोर्ट करते हैं? मतलब बचपन से। नहीं, अरे बचपन से तो मुझे पता है कि आप करते हैं, बट कब से आपने फॉलो करना शुरू कर I think दिया? जो पहले ही आपको मैच लगा कि नहीं केकेआर आपकी टीम है? ब्रेंडन मैकलम ने जब 158 किए थे, मतलब हमें पता चल रहा था कि कुछ बड़ी चीज आ रही है, देयर इज समथिंग बिग कमिंग अप। आईपीएल जिन लोगों को आपने यंगस्टर कह के इंट्रोड्यूस किया है वो समझ जाएंगे कि अगर पहले सीजन में यंगस्टर तो नहीं रहे। नहीं, यंगस्टर तो ये सुनील भैया तो आई थिंक किरमानी साहब 1983 में बहुत इनके इसमें लोकलाइज आकाश जो है ना, यंगस्टर्स वाली बात या फिर मतलब इंडियन प्लेयर वाली बात, चेन्नई एक ऐसी टीम है जिसके यंगस्टर्स आप देखो मतलब उतने नहीं रहे, लेकिन वो एक्सपीरियंस पर भरोसा करते रहे, तो वो भी इफेक्ट है। भाई जरूरी नहीं है आपके लिए कौन काम कर जाए, पर मैं इंडियन प्लेयर का सेटअप हमेशा मानूंगा। आप मुंबई की टीम देखो, आज भी मुंबई की टीम के पास एक टाइम पर अगर आप देखो भाई, रोहित शर्मा अभी भी उठाकर देख रहे हो, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या लगातार 4, इवन आई थिंक नमनदीप भी है उस टीम में, पीछे वो बहुत यूटिलाइज करते रहे हैं, ईशान किशन, नेहल वगैरह।
चेन्नई का सेम है। इवन आपको याद होगा दिल्ली के जो अभी हाल फिलहाल जीती नहीं है पर जो सक्सेसफुल रही जब वो नॉकआउट में गई, भाई वो टीम देखोगे लगेगा इंडिया एक ही टीम है वो। मैं सर वही बात करने वाला था। दीपक मैं आपकी इस बात से मैं कहूंगा कि एक तरफ आप तारीफ करते हो मुंबई इंडियंस की, जहां आपने बैटिंग में गिना दी ये रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, बट लखनऊ की टीम में अगर गेंदबाजी यूनिट पूरी इंडियन है तो आप उस पर सवाल उठाते हो, ऐसा क्यों? नहीं, इसका मैं जवाब दूंगा, और इसका जवाब इसलिए दूंगा कि गेंदबाजी कई टीमों के पास हिस्ट्री में बहुत इंडियन रही है और वो सिचुएशन देखी नहीं है। अगर लखनऊ में हम चारों मतलब आप कह रहे हो कि इंडियन बैटर जिताते हैं, इंडियन बॉलर नहीं बॉलर जिताते हैं, पर बॉलर में भी आपके पास जो देखो आपने 14 करोड़ में रिटेन किया भाई मयंक यादव को, और वो प्लेयर मतलब उसको आपने रिटेन किया, वो इंडियन ही थे पर वो क्वालिटी ऑफ अटैक, तो वो इंजरी हो गई तो इस वजह से अगर मयंक रहते अगर सुनील भाई इस टीम में तो आप इसको अलग वेटेज देते इस टीम में। नहीं यार लखनऊ के भैया जब पहले वाला सेटअप था जो फर्स्ट सीजन था उसमें हम गुजरात से पहले लखनऊ को फेवरेट एज मान रहे थे। लखनऊ की टीम जबरदस्त थी यार, मतलब मोहसिन गेम आउट ऑफ नोवेयर, लेकिन आपके पास जो टीम भी होती थी आवेश भी हो गए और आपके पास ओवरसीज बॉलर्स भी बड़े जबरदस्त थे। दूसरे सीजन में यश ठाकुर ने बहुत अच्छा किया था। तो लखनऊ मतलब बाय नो मींस कि ऐसा था कि यार आप इनको राइट ऑफ कर दें, लेकिन आप अब केएल राहुल ने ना कुछ परफॉर्मेंसेस ऐसी थी, आपकी टीम ने 120-30 रन बनाने में आपको, मैं केएल राहुल के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा फिर वो नहीं आप बात रखी ना अपनी, तो मैंने तो बोला ही कि अब हम मुझे खुशी इस बात की 19 की जगह 20 ओवर का मैच खेलना है। अच्छा लखनऊ को बोलते बोलते दिल्ली पे भी पंच मार दिया कि भाई केएल राहुल, मतलब केएल राहुल को इतना क्यों भाई आप, मतलब ठीक है पंजाब में भी रहे, लखनऊ में भी रहे, अब दिल्ली पता नहीं क्या ही मिडिल ऑर्डर खेलेंगे, शुरुआत के मैचेस नहीं खेलेंगे, भगवान भरोसे दिल्ली की टीम। नहीं रिसेंटली एक चीज मैं केएल राहुल के लिए लोग मतलब ये भी जवाब दे दूं, और मेरा सीधा जवाब जय भाई को ही है। तो जय भाई केएल राहुल को इस बार हल्के में मत लीजिए, केएल राहुल इस बार आ रहे हैं और मुझे तो भाई मतलब विश्वास है वो लगाएंगे तड़ी। वनडे मैं आपके साथ हो जाता, बट T20 क्रिकेट में यार उन्होंने जो क्रिकेट 2018 में खेली थी, जय भाई अब केएल राहुल के लिए 50 ओवर का नहीं कराएंगे आईपीएल, अब आके तो दिक्कत हो जाएगी। क्या करते हैं यार, मतलब ये दुख होता है। केएल राहुल के पास जो पोटेंशियल था, जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया था T20 क्रिकेट खेलना 2018, आप याद करो आईपीएल वाला सीजन, आप देखो किस तरह की बैटिंग करते हैं और अब किस तरह की बैटिंग करते हैं। यार आप लोग डिस्कशन तो ऐसे करते हो कि आपने पता नहीं कितने टाइटल जीते हुए हैं, कितने टाइटल्स आप जीतने वाले हो। मुझे लगता है आप तीनों टीमों का एक ही ब्रांड एम्बेसडर है, कौन है हो सकता है बताइए मुझे आप? मोहम्मद रिजवान आपकी तीनों टीमों के, क्योंकि या तो विन है तो लर्न है। आप तीनों टीमों को मुझे लगता है 18 साल से लर्न ही कर रहे हो, आप सीख ही जा रहे हो। कब बनोगे आप, कितनी पढ़ाई करोगे आप, मुझे बताइए। मतलब इतिहास कब तक खंगालते रहोगे? अब आगे की बात करो ना यार। मैं आगे की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं पीछे जाए जा रहे हो। मैं इतना तो नहीं बोल सकता अगले जो 100 साल बाद एक टाइटल आपका आ सकता है, जिसके भी आशंका है, बस जो भी कंफर्म नहीं है। अब उसके बारे में तो बात सालों बाद मुझे लगता है ऐसा कि अगले 100 सालों में भी जब ये हम लोगों की शक्लें बदल जाएंगी, यहाँ ट्रांसफॉर्मर्स आपको चलते हुए नजर आएंगे, तब जाकर आप प्लेऑफ्स में तो चले जाओगे। क्रिकेट भी वही खेलेंगे ना फिर। तो अच्छा आपको रोबोट से ही उम्मीदें हैं, इंसान आपके नहीं कर पाएंगे। आपके अकॉर्डिंग तो यही है ना। 4 साल से तो इंसान नहीं कर पाया आपकी टीम। केकेआर का भी हो गया, 3 जीत लिए ना। हाँ जी बहुत हो गया, बहुत है इस बार। हाँ मुझे लग रहा है 3 जीतने में तो आपको पीढ़ियां लग जाएंगी। आपके पोते वगैरह खेल रहे होंगे तब आपका पहला टाइटल आएगा। लगता है आपकी बार आपने नहीं, कप्तान ही इस बार चुन के रखा है। इस बार जिस चौड़ में आप घूम रहे हैं ना, जिस चौड़ में आप घूम रहे हैं कि भाई 3 जीत लिए, ये है वो है, तो अब बस अब अगले 10 साल भूल जाओ आप। और सुनील मुझे लगता है गंभीर के जाने के बाद आपकी पीढ़ियां न लग जाए, पता चला एक अगले ट्रॉफी के इंतजार में, पता चला गंभीर के किसी परिवार में से ढूंढ के ला रहे हो आप। तीसरे जीतने में इनको वक्त तो लग ही गया ना। 14 के बाद से तो फिर 14 क्यों बोले जा रहे? 14 में वो आखिरी टाइम फाइनल में पहुंचे थे प्लेऑफ्स में। बार 14 बोले जा रहे हैं, क्योंकि एक सुनहरी याद है हमारे 2 पास। निशाने हो गए ना, केकेआर भी हो गया और पंजाब भी हो गया। मतलब दिस इज बेसलेस जो आप बातें कर रहे हैं। एक सुनहरी याद है यार, वो तो मच्छी नहीं है यार। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज करिए और बहुत ज्यादा सपोर्ट करिए। और जैसे कि हम आपको बार-बार बहुत ज्यादा पहले लाइव में बहुत बम्पर सपोर्ट मिला है भाई, बम्पर सपोर्ट भाई। ये तो यार आप इनको बम्पर हमारी एक्सपेक्टेशंस। अरे भाई पहले लाइव में यार, पहले लाइव में बम्पर सपोर्ट है भाई। हमारा जो मोटो है हमारे चैनल को ये है, डोंट सेटल। हम सेटल नहीं होंगे भाई, हमें ये है कि हमें बैरियर्स तोड़ने हैं। दैट इज व्हाई द नेम ऑफ द चैनल इज गेम चेंजर्स। वी नीड टू चेंज द गेम एंड वी नीड टू लेवल अप। जो कि पहले कुछ होता है इस इंडस्ट्री में, हमें उसे लेवल अप करना है। वो आपको देखने को भी मिलेगा, खाली यहाँ पर डिंगे नहीं हाँक रहे, यहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बहुत कुछ से याद आया, मैं चाहूंगा
मेरे भाई दीपक कुछ रैप करके दिखाएं, क्योंकि इज रिनाउंड फॉर रैपिंग। बिल्कुल करेंगे। और बोलिए बोलिए। हाँ अच्छा, मतलब मैं होप करूंगा कि अब कुछ मिनट बाद दीपक भाई की तरफ से एक तड़कता भड़कता रैप आए, क्योंकि उनको थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। पूरा कुछ रैप तैयार होगा। हाँ, एक लाइन में मैं सारी चीज सम अप कर दूंगा। गेम चेंजर तेरा भाई बहुत डेंजर। तो डेंजर है, बहुतों के डेंजर। लिए डेंजर है। और भाई अपने भाइयों के लिए, हम अपने भाइयों के लिए है गेम चेंजर। बाकी उनका सपोर्ट रहेगा तो ये बनते ही जाएंगे। बाकियों के लिए डेंजर है, अपने के लिए तो। यार आपने ये वाली लाइन ना बहुत समय से रोक, मतलब इन्होंने कुछ रिवील नहीं करा था मैं कुछ बना रहा हूँ। मैंने इनसे कहा था कि गेम चेंजर्स के लिए आप कुछ स्पेशल लिखिए। नहीं, लेकिन ये ऐसे जनरल लिखेंगे जरूर और इस पे कुछ अच्छा बनाएंगे गेम चेंजर के लिए। हाँ गेम चेंजर्स अगर आप थोड़ा सा वक्त दोगे उनको। भाई मैं एक आपको बता दूं, एक हमारा भाई है ध्रुव, वो इम्पैक्ट प्लेयर हमारे लिए होगा, और जो जिस लेवल की रैप स्किल्स उसके अंदर हैं, मतलब वो माइंड बॉगलिंग है। मेरा तो दिमाग हिल जाता है जितनी नॉलेज उस बंदे को है। तो मैं होप करूंगा गेम चेंजर्स के लिए एक बड़ा जबरदस्त रैप आए। उसको जितना ट्रेंड कर सकते हैं करिएगा, जितना वायरल कर सकते हैं करिएगा। वायरल से याद आया भाई, एक बहुत बड़ा रोल आप ऐसे भी निभा सकते हैं हमारे चैनल को प्रमोट करने में और ज्यादा। प्लीज जो भी आपको वन लाइनर्स पसंद आए, क्योंकि आजकल वन लाइनर्स का ही जमाना है, तो आप इंस्टाग्राम पर रील जरूर बनाइए, हम सबको टैग करिए, चैनल को टैग करिए। आपको इंस्टाग्राम, आपको सोशल मीडिया हैंडल सब कुछ आपको प्रोवाइड कर देंगे। एक्स पर हमसे जुड़िए, सोशल मीडिया पर अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स हैं, प्लीज जितने भी शॉर्ट रील्स आप बना सकते हैं, कुछ भी अतरंगी करिए भाई। आप लोगों ने मुझे भी बहुत ज्यादा डीएम्स करे कि भाई ज्यादा हो रहा है, ज्यादा बैंटर मत करो। भाई देयर इज अ रीजन हमने उसका नाम बैंटर रखा था। आपको अगर मजे वाली चीजें चाहिए वो भी आपको बड़ी मिलेगी। चीज की आईपीएल से अगर आप फन फैक्टर निकाल दोगे ना तो आईपीएल बड़ा बोरिंग हो जाएगा। बड़ा बोरिंग हो तो जाएगा। वो चीज नहीं करनी है, हमें एंजॉय करना है और क्रिकेट की बात करनी तो है। आपने बोरिंग कह के ये कहा है कि मनोज भैया को बुलाना चाहिए क्योंकि हम लोग बोर कर रहे हैं यहाँ पर। आपने बोरिंग इसलिए कहा है कि हम लोग बोर कर रहे मैंने हैं। ऐसा आई थिंक पीपल आर वेटिंग फॉर मनोज भैया, देखिए, और मतलब- मनोज भैया को शायद आना चाहिए। हाँ मनोज भैया ने देखा कि थोड़े से मुझे डेथ में पावर हिटिंग करनी पड़ेगी, एबीडी हैज कम। नहीं, मैं अलग अलग कोने चेक किए जाए। काफी मतलब मैंने लाइटिंग चेक करनी है। लाइटिंग भी काफी लोग ऐसा होता है कि मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि ये प्रोफाइल अच्छा है, वो प्रोफाइल अच्छा है, तो मैंने कभी उस चीज पर ध्यान नहीं दिया। तो आज मैं थोड़ा देख रहा हूँ कि क्या वाकई में इस तरीके की लेकिन चीजें इतने जबरदस्त स्टूडियो में ना सारे ही प्रोफाइल अच्छे हैं भाई। जितनी लाइटें अभी आप बता रहे थे ना दिन में कि लाइट कितनी कमाल की है, तो सारे ही प्रोफाइल अच्छे आएंगे। मैं और मनोज अभी पीछे थे क्योंकि वो एक मूवी आई थी ना पठान, उसमें शाहरुख खान सलमान बैठे होते, बोले हर चीज छोड़ नहीं सकते। तो थोड़ा हम है ना, अब मनोज एज अपनी नहीं बताएगा बट है तो तो संभालना पड़ता है। वो बोलते हैं ना कि हर चीज छोड़ नहीं सकते आप। मेरी टीम में कैप्टन किसको बनाया अभी? अभी तो आज कुछ मजबूरी और का सुनने नाम- में आया था। वही तो बोल रहा हूँ, यंगस्टर। ये है कि भाई यंगस्टर भी कभी कभी जिम्मेदारी लेते हैं यार। हाँ तो जिम्मेदारी ले, तो क्या हो गया? हाँ संजू भी तो बाकी कैप्टन के अकॉर्डिंग अगर आप देखो, संजू भी ठीक है, मतलब दिया उनको, मतलब यार और भी दे सकते हैं बट ठीक है, आपकी इच्छा है। मतलब ठीक है। हमारी टीम में कैप्टन के लिहाज से आप देखोगे, यशस्वी के साथ कभी कभी होता है जो प्लेयर फ्रीडम के साथ खेलता है। रियान का भी नेचर हुआ है, बट एक ओपनर को केएल राहुल का वाला जो अभी डिस्कस हो रहा था, केएल राहुल एज एन ओपनर क्या खेलते थे, द मोमेंट कैप्टन बने पंजाब के, उसके बाद से अब जो केएल राहुल का टाइम है, ठीक है, मतलब केएल राहुल को कैप्टन के लिए भी बोल दिया जाता है, बट जो इंडिया साउथ अफ्रीका जाके सीरीज जीता था ओडीआई, जिसमें संजू का 100 था, ये वो नीचे से साई सुदर्शन भी खेले थे, तो बड़ा अच्छा बैटिंग दिया यार। अब जो केएल राहुल है, मतलब ठीक है, एक रहता है केएल राहुल, बट अब यार केएल राहुल मतलब अब ये अलग है। जो आई थिंक दीपक बोल रहे थे ना, ये ना कि मतलब रियान पराग को आई थिंक वो लॉयल्टी फैक्टर भी एक बहुत सालों से रहे हैं, और आई थिंक इस ग्रुप में मतलब रियान पराग ऐसे हैं जिनको सबसे ज्यादा वक्त, संजू के बाद तो आई थिंक वक्त सबसे ज्यादा इनको ही रहा होगा राजस्थान रॉयल्स का। तो स्टेट की, आसाम की कैप्टनसी भी करते हैं, और इवन भाई रणजी ट्रॉफी में या वैसे तो मतलब वही खींचते रहते हैं बेचारे अकेले। तो और सबसे अच्छी चीज पता है, रियान पराग ने पिछले 1 साल में बहुत ज्यादा इंप्रूव भी किया है। जब वो इंडिया के लिए भी श्रीलंका में खेले थे तब भी इंप्रूव भी अच्छा करके आए थे। मतलब टैलेंट की बात तो होती थी। पिछले 1-2 सीजन में आप उठा के देखो ना तो रियान पराग आपको दिखने लगे। नहीं तो ऐसे बातें हुआ करती थी कि भाई अच्छा करते हैं, ये बैटिंग भी जबरदस्त है, हिटिंग बड़ी जबरदस्त करते हैं, बट अब वो चीजें दिखने लगी हैं, तो इसलिए आप उनको बैक कर रहे हो। और मैं तो सही मानता हूँ कि ठीक है, अच्छा बढ़िया है। यार सीधी सी बात है, अब जितने भी कप्तान है, ऋतुराज है, रजत पाटीदार की खैर उम्र थोड़ा 30 के करीब है, 31 के करीब है। मतलब आप देखो अक्षर पटेल है, मतलब एक टाइम था धोनी, हम देखते रहे रोहित शर्मा, विराट कोहली, अब यार आईपीएल शिफ्ट करके है, अपना लड़कों ने टेक ओवर किया है और वक्त आ गया है यार।
नई जनरेशन तो आनी ही थी ना। आना था, अब वो क्रिकेट आगे बढ़ गई है। और आर नाम है तो आपका कप्तान बनने में चांस भी आ गया। आर अगर नाम आप से आर से रियान पराग आ गए, ऋतुराज आ गए, रजत पाटीदार आ गए, पूरी टीम है। बाकी और देखो और किसी में और किसका है? ऋषभ पंत, ऋषभ पंत है। रोहित शर्मा है, लेकिन वो कप्तानी कर चुके हैं, टाइटल जिता चुके हैं, तो मतलब कैप्टन अब नहीं है। कैप्टन तो नहीं है। अब ऋषभ वहां पे हार अब ऐसा करते हैं कि कुछ कमेंट्स भी ले लो यार, लोग बड़े टाइम से हमारा वेट कर रहे थे, पहले गालियां भी दी होंगी, उसके बाद थोड़ा बहुत प्यार भी दिया होगा, तो कमेंट्स आपके ले लेते हैं। और मेरे ख्याल से अगले दिन में हम जा चुके हैं या फिर क्या हो रहा है टाइम? अगले दिन में हम जा चुके हैं। और अभी भी यार आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, प्यार दे रहे हो, देख रहे हो, तो बहुत बहुत शुक्रिया फिर से। और जिस तरीके से हमने कहा कि आज हमारे लिए एक बड़ा दिन है, मतलब एक शुरुआत है, जो हम काफी टाइम से हमने बात करी कि भाई कुछ चीजें हैं, कुछ एक ड्रीम प्रोजेक्ट मान लिया, किसी भी तरीके से आप देखें तो आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होगा। आपके कमेंट्स भी ले रहे हैं, और क्योंकि हमने बात करी सपोर्ट की, तो एक बारी फिर से जो है अलाइड वेस्ट सॉल्यूशंस को जो है हम फिर से जो है एक बारी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने हम में एक यंग टीम में हमारा पोटेंशियल देखते हुए इन्वेस्ट किया है। और जैसे हमने बताया कि उनका जिस तरीके से एक कॉज है जिसके लिए न सिर्फ इंडिया, न सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी, बट पूरी की पूरी दुनिया उस तरफ देख रही है कि किस तरीके से थोड़ा सा एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, इस सब का ख्याल रखा जाए, रिसाइकल, सस्टेनेबिलिटी और वेस्ट मटेरियल को कैसे किस तरीके से आप बेहतर उपयोग में लाकर आ सकते हो। तो वो सारी की सारी चीजें हैं। तो हमेशा आप भी एनवायरनमेंट की तरफ जो है कंट्रीब्यूट करिए, ख्याल रखिए अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द चीजों का। और ये लोग भी एनवायरनमेंट को और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्ल्ड स्टेज पर, तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है यार कि जिस तरीके से मनोज भाई आप एक चीज बता रहे थे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। तो वही है, वो लोग भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, हम भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेंट्स लेकर जो है थोड़ी सी निभाते हैं। तो अगर धीरज भाई आप कमेंट्स देखें कि क्या कुछ लोग कह रहे हैं, लोग जुड़े हुए हैं। साउंड का भी यार देखो, आज जैसे हमने बोला कि कुछ इश्यूज हैं, उसको रिजॉल्व करेंगे। अब हम ये भी ऑप्ट कर सकते थे कि भाई ना आते, आज डाल देते कि सॉरी, हाँ नहीं हम आएंगे, डिफिकल्टीज ये वो, पर दिल से माफी है, मतलब पूरी टीम की तरफ से यार, सबकी, मतलब हर किसी का है कि दिल से माफी है, थोड़ा लेट हो गया, 11:30 बज गए। मतलब जितना इंतजार शायद आज के दिन पे मैं कहूंगा, आज से पहले तो हमें पता था, आज जितना इंतजार आपने किया उससे कहीं ज्यादा इंतजार हमने किया है। ऐसा नहीं कि कोई हमने बहुत बड़ा कोई पहाड़ तोड़ दिया है, कुछ फेलियर है हमारा, ठीक है, हम लेट हो पाए, इक्विपमेंट वगैरह से थोड़ा सा वो रहा, बट देन ये मैं इंश्योर कर सकता हूँ कि पिछले 3-4 दिन से हर किसी ने अपना बेस्ट ही एफर्ट दिया है ताकि हम आ पाए लाइव। और उसमें मतलब सिर्फ हम लोग नहीं है, जो लोग हमारे साथ टेक्निकली जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमारे लिए सेट्स बनाए, उनको भी आपको जो है मिलवाएंगे धीरे धीरे। जो हम ब्लॉग्स की बात करें, वहां पर पूरा किस तरीके से जर्नी हमने प्लान करी, उन सब लोगों से आपकी जो है बातचीत भी करवाएंगे, उनका क्या टेक रहा। तो उन हर किसी ने अपना बेस्ट दिया है, बट जब कुछ चीजें होता है कि उस तरीके से नहीं हो पाए, बट हमारा ये था यार कि जाना है, और बैकअप वगैरह हमने ढूंढा कि किस तरीके से क्या कुछ कर सकते हैं। आगे ठीक है, आप लोगों को यही चाहिए था ना कि हम आए। सवाल पढ़ा, उनका नाम नहीं मिला, मैं कोशिश करता हूं देखने की, बट वो मनोज उनसे आपका सवाल है, आपसे सवाल है। हाँ, यार आपने अभी तक रिव्यू डाल दिए, चलो दिल्ली का समझ में आता, अक्षर पटेल का आया, ठीक है, थोड़ा सा डिले हो गया, बट यार राजस्थान का बोल रहे कि आपने अभी तक क्यों नहीं डाला? यार देखो, मैं राजस्थान रॉयल्स को फिर सबसे पहले डालता हूँ, लोग बोलते हैं कि भाई बायस इस चैनल पे, तो फिर राजस्थान रॉयल्स को इतना क्या कहना चाहता है? सबसे लास्ट में नहीं, सबसे लास्ट कहाँ है यार अभी? अच्छा, अभी भी टीम भी है। ये कह रहा है कि मैं बायस्ड हूं, मैंने आरसीबी सबसे पहले कर देखो, दिया। हमने आरसीबी करते हुए मजा भी आया, मतलब उसमें सारे बेसिस कवर्ड थे, मतलब बैंटर भी था, फन भी था, तो हमने उस तरीके से डाला। राजस्थान रॉयल्स अब आज सुबह मुझे थोड़ा सा ये वो आया कि हम शायद पहले डाल देते तो संजू सैमसन, रियान पराग वाला उसमें क्लैश ना हो, तो उसमें थोड़ा सा चाहते हैं कि आप लोग कंट्रीब्यूट करें, उसमें ज्यादा पॉइंट आउट ना करें, क्योंकि हमने जब वो रिकॉर्ड किया उस टाइम वो नहीं था। बाकी आपके सवाल हम लगातार लेते रहे। दीपक भाई ध्रुव है, वो बोल रहे हैं आप हम सभी को, अरे यार चुन चुन के लूंगा। अरे भाई यार, वो ध्रुव चुन चुन यार, के ये अच्छा किया आपने अपना नाम बदल दिया, ध्रुव बता दिया। वो हम सभी को, हमारी टीम को, गेम चेंजर्स को बधाइयां दे रहे हैं कि आपकी शुरुआत है, बड़ी अच्छी शुरुआत है और मजा आया। अब देखो क्या काम करना है, हम लोग तो द मोमेंट ये वाला लाइव जब खत्म होगा तो हम लोग तो शेयर करेंगे, आप लोगों तक बताएंगे, तो आप लोगों को भी ये करना है कि शेयर करना है। तो एक बार अपील कर दीजिए धीरज भाई, अगर आप लोगों से शेयर कर दें, सबको बता दें कि भाई शुरू हो चुका है मामला। बॉस, बड़े लंबे इंतजार के बाद हम, मतलब बड़े टाइम से इसका तैयारी कर रहे, चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं कर पाए, आपने देखा, और बहुत मेहनत करके मतलब ये लाइव आए हैं। इसके पहले बहुत टाइम लगा स्टूडियो बनने में, बहुत कुछ हुआ है, बट अब ये मेहनत जो है, आपका आशीर्वाद चाहिए इस मेहनत को। इस चैनल को आप जितना हो सकता है दुनिया में जिनको जिनको स्पोर्ट्स पसंद है, जिनको जिनको ढूंढ रहे होंगे कि मनोज कहाँ है, जय कहाँ है, दीपक कहाँ है, सुनील ओपी कहाँ है, ये सब कहाँ मिलेंगे, आईपीएल का मजा कहाँ मिलेगा, तो चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और आप जितने लाइक करेंगे इस वीडियो को, जितने लाइक आप ठोकेंगे, हम उतना ट्रेवल करेंगे, हमारा वीडियो उतना ट्रेवल करेगा। तो कृपया कर
लाइक में भाइयों, जैसे आप लोग गाली देने में कई बार कुछ गलतियां होती है, कंजूसी नहीं करते हैं, तो लाइक में भी नहीं करना है, सब्सक्राइब में भी नहीं करना है, और प्यार और मोहब्बत दबा देते के रहना। कमेंट भी करने हैं। आप बताइए कि भाई हमारा सेट जो है इतनी बीजी भाई है अपने। के बाद अगर हम आए हैं तो आप बताइए कैसा लग रहा है। बीजी भाई कह रहे हैं कि 65 के सब्सक्राइबर डन करा दिए और 100 के तो मतलब इस वीक में करवा ही देंगे। बिल्कुल। तो 100 करवा दो, मतलब सेंचुरी तो स्पेशल होती ही है। अब थोड़ा सा कुछ चीजें मतलब कि वो भी आप समझे कि जैसे आज हमने एक लाइव किया कि कल भी हमारा प्लान नहीं रहेगा एक लाइव का। देन द मोमेंट आईपीएल स्टार्ट हो रहा है तो पूरी प्रोग्रामिंग जिस तरीके से लाइव शोज और स्टोरीज ब्रेकिंग न्यूज रहती है तो वो रहेगा। और यार हम तो खुद मतलब अगर हमारे बस में होता हम डे 1 से आते, तो हमारी कुछ कोशिशें हैं, कुछ प्लानिंग्स हैं, वो धीरे धीरे आप देखेंगे भी, आप समझेंगे भी, फिर तो वो सारी की सारी चीजें आपको इन प्लेस होते हुए दिखेंगी भी। आपको हम निराश नहीं करेंगे, यही कहेंगे। और जो मैं बार बार ये कहता हूँ कि अगर एफर्ट हमारे अच्छे लगे, आपको दिखेगा भाई मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से लगे हुए, तो आप लोगों ने सपोर्ट करना है, शेयर करना है और इसी तरीके से प्यार देते रहना है। जी जय भाई, किसी का सवाल है कुछ? जय भाई कमेंट सिखा रहे थे जिसमें लोग कह रहे थे कि आप लोग मस्त कर रहे हो। सुरेश यादव जी है, प्रकाश चंद्र साहू जी है, मनोज आपको बोला स्टूडियो के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ कह रहे हैं। और आप लोग लगातार कब से जुड़ेंगे? जैसे एक भाई हैं हमारे केवल राम परिया जी, और आप लोग कब लगातार जुड़ेंगे? जैसे अभी ये लाइव किया हमने, अब उम्मीद होती है कि आप नेक्स्ट कब करोगे, आपका कब आएगा आपका शो? अभी शो का नाम वैसे डिसाइड नहीं किया है क्योंकि आईपीएल आ रहा है। अभी क्या है, जैसे हमने बोला कि कल भी हमारा एक लाइव, और उसमें कोशिश करेंगे कि ये सारे कुछ इश्यूज जो आज फेस करे वो ना हो, है ना। और टेक्निकल फ्लॉज हैं उसको दूर किया जाए। साउंड के इश्यू बहुत सही हैं, तो नहीं चाहते कभी ऐसी कोई तकलीफ आए। हम यहाँ बैठे हैं, मतलब नहीं, अब अच्छा ही लगता है यार। मैं अपन कोई वीडियो देखते तो साउंड कभी होता है, जैसे अपने केकेआर वाले में हो गया था, तो खुद भी सुनते हैं एज व्यूअर तो यार बड़ा खराब लगता है। तो ऐसा नहीं चाहेंगे साउंड का कोई इशू हो, वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा बस। यार 1 महीने झेलिए, 1 महीने आपने रिक्वेस्ट करा, सब कुछ करा, इतना झेला आपने, थोड़ा सा आपको और झेलना है बस। बाकी फिर उसके बाद आपको कोई इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फटाफट से कुछ और भी भाइयों की रिक्वेस्ट है, करेंगे, जल्द करेंगे। थोड़ा सा वो भी टेक्निकल है क्योंकि यूट्यूब ना वो धीरे धीरे लेवल का होता है, तो वो भी करेंगे। सारी चीजें होंगी, आप टेंशन ना लें। इस तरीके से आपको जो है हम तमाम चीजें कवरेज भी देंगे। तो आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करना है, चाहे वीडियो जैसा भी लगा आपको, और like जो करना है। आपको पसंद आया नहीं आया, क्या बताना खामी है, है। फीडबैक है, कमेंट सेक्शन में भाई जरूर देना, फीडबैक जरूर देना। क्योंकि अभी भी काफी चीजें अंडर प्रोसेस है यहाँ पर, उसमें आपको और जो है और बेटर होती हुई दिखेंगी चीजें जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। हो जाएगी चीजें, बेहतर हो जाएगी। मतलब आप लोगों का सपोर्ट रहेगा ना और प्यार रहेगा। प्यार आपको, मतलब अभी सुपर चैट की जो बात की थी भाई, आप लाइक शेयर से, आप शेयर अभी समझ लो, सुपर चैट शेयर करो इस वीडियो को बहुत ज्यादा। मतलब लाइक तो करते ही हो, शेयर जरूर करनी है। नरेश भाई हैं, वो कह रहे हैं जय भाई LSG RP17 को जम के सपोर्ट करेंगे। बट यार आपने नाम के आगे हार्टलेस लगा रखा है, ऐसा क्यों यार? लखनऊ तो तहजीब का शहर है, वहां तो मिसालें दी जाती हैं, वो हटा के आप नरेश कर लो या फिर और कुछ कर लो भाई। जब आज आप वो जय कह रहा है शर्टलेस कर ले पर हार्टलेस। हाँ, अभी मैं जय भाई अगर अपील कर दें, क्योंकि जैसे मैंने कहा सौरभ जोशी के बाद दुनिया में कोई ब्लॉगर है नहीं तो जय यार जायसवाल है। देखो, गेम चेंजर्स को तो आप जिस तरह से प्यार दे रहे हो। गेम चेंजर्स का एक व्लॉग चैनल भी है, गेम चेंजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है। जय भाई का रिस्पॉन्स हमने जो देखा आपको सोशल मीडिया अगर- पे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जय भाई को दी है। आपको जय भाई का मतलब आपको बेसिकली अगर बिहाइंड द सीन वाले सारी चीजें देखनी है, एक्शन देखना है, सर्वर रूम में किस तरह से काम होता है और किस तरह से सारी चीजें आपके पास पहुंचती हैं, सारे स्टूडियोज के जो आज tour क्या-क्या होते हैं, दिक्कतें हुई, आज क्या क्या दिक्कतें हुई, सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं सिद्ध तो है, वहां पे। सिद्ध तो ने बड़ा उसको अच्छा सवाल सब्सक्राइब किया है। करिए। सिद्ध का एक सवाल बड़ा अच्छा है। सिद्ध बोल रहा है कि आपकी पूरी टीम कौन है? तो जब आई थिंक मनोज और हम लोग बैठ के ऐसे टीम कर रहे थे यार क्या क्या है, तो कभी नाम इधर हो रहा था, कभी इधर हो रहा था, कोई इन हो रहा था, कोई आउट हो रहा था, ऐसा चल रहा था। इन दी एंड आपको बता के अच्छा लगेगा, जैसे क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में सब में होता है, यहाँ भी 11 ही है। यहाँ जैसे हम बैठे हैं, कुल मिला के जो पूरी टीम हमारी है वो 11 है। तो मतलब यार 11 मतलब एक टीम का नंबर ही है 11। तो ये 11 है हमारे पास। तो बोलते हैं आप अपनी पूरी टीम के बारे में जो बताएं, बाकी गेम आप सबको चेंजर्स व्लॉग है जिसकी अभी बात चल भी रही थी, जय भाई के कंधों पर जिम्मेदारी है और जय भाई के कंधों के साथ वो हाथ पे भी है जिम्मेदारी, क्योंकि फोन में ऐसे ही हाथ में लेकर करते हैं। तो उसका जो लिंक है पिन कर दिया। वो डिस्क्रिप्शन में है और वो पिन कर दिया, कमेंट में पिन कर दिया। कमेंट में भी बोलने लगे भाई कि जय भाई व्लॉग्स बना रहे हैं, अगर वैसे नहीं देखते हम, पर क्योंकि जय भाई बना रहे हैं तो हम देखेंगे। नहीं तो वो देखना भी है और चैनल सब्सक्राइब जय भाई लोग ये भी पूछते हैं कि आप हमेशा जो है बुरी खबर यार इतनी अच्छी खबर, अब इससे अच्छी खबर हो सकती है? मतलब कहते हैं ना
वैसे तो कहावत उल्टी है, बट मैं उल्टा कहते हैं कि 100 अच्छाइयों पे एक बुराई भारी पड़ जाती है, बट मेरे जो ब्लॉग्स है उनमें 100 पे एक अच्छी खबर भारी पड़ जानी चाहिए, मैं ये मान के चलूंगा। आपको केक का भी ऑर्डर मिलेगा? हाँ, ये भी है। थोड़ा कैमरे के लेके लोग दिक्कत कर रहे हैं भाई, पक्का काम करेंगे आज, कान पकड़ के माफी यार करेंगे। आज हम आ गए ना लाइव, बस ये अपने आप में एक प्रोजेक्ट हमने जो है एक तरीके से कामयाब कर वादा किया था इसलिए आया, नहीं तो मतलब हम में से तो इतना पैनिक हो गया था, कुछ लोग इतना पैनिक कर गए थे, ये कह रहे थे कोई नहीं जय, कोई नहीं यार, उम्र हो गई तेरी, बट कर जाता है यार। छोड़ दो भाई, छोड़ दो यार। आप लोग बताओ, क्या आप लोगों को मैं लगता हूँ कि मैं पैनिक करने वाला इंसान हूँ? तू भाई आप पैनिक वाला ना बताएं, पर जिसने सोल्यूशन दिया, अगर आप वो बता दें कि सोल्यूशन कहाँ से आया था कि नहीं यार, कोई नहीं, मत लेना, Solution कोई का नहीं यार जय, मैं समझ सकता हूँ, छोड़ यार। सोल्यूशन का क्रेडिट तो मनोज को ही दे दिया। क्रेडिट थोड़ा सा बनता है। तो क्या करे फिलहाल? तो फिलहाल आज मेरे लिए डिनर की व्यवस्था की जाए भाई। चला जाए यार, आज तो मैं कमजोर हो गया, थोड़ा सा मेरा ख्याल रखिए। सबसे पहले यार आई थिंक सब जो जुड़े भाई हमारे, आपका तहे दिल से शुक्रिया यार, कि मतलब मजा आया, और ठीक है थोड़ा बहुत कमियां रही, बट बस अच्छा लगा आप लोगों हमेशा ये चीज मतलब फील भी करी और मैं बोलता भी हूँ, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा जो है नेक्स्ट लेवल की चीज है, फील करता हूँ। जो लोग जितना भी प्यार देते हैं, जितना जब हमें मैंने support पर एक करते चीज बताऊं मनोज, मैं माफी चाह रहा हूँ, रोक रहा हूँ आपको, वैसे डायलॉग मेरा पूरे आईपीएल चलेगा, मैं ऐसे ही सबको प्यार करता हूँ, माफी। बड़ा मैं कभी नर्वस नहीं देखता तेरे को, मैं बड़ा सरप्राइज हुआ कि यार मनोज, यार मतलब मनोज कैसा होता है, मनोज लाइव है ऑन तो मनोज एकदम ऐसा था रोबोट की तरह, जैसे वो चाबी भर दो ना तो मनोज चलने लगता है। नहीं, पहले क्या हुआ, अब तुमने ये बात बोली तो मैं कह रहा हूँ, अब मनोज का वो फेज स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम मनोज को वो चीजें करते देखेंगे जो हमने फेस की हैं, है ना? तो अब जो अभी तक जो मनोज मजे लिया करता था ना, अब देखेंगे कि भाई मनोज क्या करता है। क्या था नर्वसनेस थी जब हमारा शेड्यूल टाइम था, जब हम सोच रहे थे कि शायद मे बी हम 10 बजे लाइव हो जाएंगे, तो तब मैं थोड़ा था कि भाई किस तरीके से क्या कुछ करना है। और यार एक वो भी रहता है कि जैसे हम अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, ऐसे मोमेंट पर जो है अलाइड वेस्ट सॉल्यूशंस ने हमें सपोर्ट भी किया, तो मैं सोचा था यार कि आज उनके लिए भी बेस्ट करने की कोशिश करनी है, वो जैसे इन्वायरमेंट के लिए बेस्ट करें तो हमें उनके लिए बेस्ट करना है, तो वो सब चीजें थी माइंड में। बट द मोमेंट यहाँ पर थोड़ा सा पैनिक मैंने देखा, तो मेरे को लगा यार कि अब जो है ना, अब थोड़ा सा डिफरेंट जोन में जाना पड़ेगा। और अब मेरा तब ये था कि भाई अब कुछ नहीं है, नॉर्मल लाइव स्टार्ट करेंगे, उसमें अपनी बताएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ। और मतलब मैं अभी भी 100% श्योर हूँ, लोगों ने चाहे शुरुआत में बोला होगा कि लेट क्यों किया, ये है वो है, ये मैं श्योर हूं इतना कि शायद आप 80 to 90% आप पॉजिटिव फीडबैक देखेंगे लोगों की तरफ से और सबके लिए। और वो शायद एक ऐसी चीज है, ऐसा नहीं कि हमने कुछ स्पेशल है, हमने कुछ किया, वो शायद एक कनेक्ट वाली बात है और लोग हमसे कनेक्ट करते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ हमने अच्छा किया होगा, इसीलिए लोग इतना कनेक्ट करते हैं। और यही उम्मीद कर रहे हैं कि भाई ये कनेक्शन जो है ऐसे ही आगे और ज्यादा ग्रो हो और ज्यादा चीजें स्ट्रॉन्ग हो और हम भी इसी तरीके से ग्रो करें आपके साथ। तो अभी फिलहाल क्या करते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे सोल्यूशंस निकालने हैं, देर रात हो चुकी है, अब हमारे 1-2 घंटे और कम से कम लगने हैं, और हम नहीं चाहते कि कल आपको ये सारी दिक्कतें फेस हो। तो कल भी जैसे मैंने आपको बताया कि कल होगा आईपीएल का एक मेगा प्रीव्यू, एक शो होगा मेगा प्रीव्यू, उसमें सब लोग आएंगे अपनी अपनी टीम जर्सीज में, उसका अगले दिन से तो आईपीएल है, तो वो मेगा प्रीव्यू इंश्योर करेंगे कोई आपको दिक्कत ना हो। और उसके बाद प्रोग्रामिंग पूरी की पूरी हमारी शुरू। तो इसी नोट पर अभी क्लोज किया जाए। नहीं नहीं बिल्कुल क्लोज करते हैं, और अभी 1-1.5-2 घंटे लगते हैं, शेर नहीं अब हम टाइगर बनेंगे अभी धीरज भाई 1.5 घंटे में, और टाइगर जिंदा है। रैप एक लाइन बताई ना, मतलब यार वो बहुत है डेंजर, गेम चेंजर तेरा भाई बहुत डेंजर। तो इसमें आज को खुश हो जाओ, कल आपको एक मस्त मिलेगा। और पब्लिक कल अपनी टीम कौन सी बच रही है? मेरी दिल्ली बच रही है, और कौन सी टीम बच रही है? गरीबों की बची है यार, हम दोनों भाइयों की टीम बच रही है, एक रजवाड़ों की टीम है और एक है अपनी दिल्ली की सल्तनत, तो मतलब इंद्रप्रस्थ, तो 2 टीमें। हाँ सारी होगी, एक शायद मेरे ख्याल से और है, नहीं, ठीक नहीं, है, कोई बची हो गई है नहीं। सारी। पंजाब हम दोनों की वजह दी है। आप लोगों का हमारे प्रति सौतेला बर्ताव। वो आप अभी गलत लोगों को वो कर रहे हो। दिल्ली की टीम इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि जब हमने रिकॉर्ड किया था उस वक्त ना अक्षर पटेल का था ना फैफ का था वाइस कैप्टन, तो वो एक हो गया। केएल राहुल का था कि वो हैरी ब्रूक मतलब नीचे आके खेलेंगे। केएल राहुल का तो अभी भी नहीं लग रहा, मुझे विश्वास नहीं हो। राजस्थान का जब हमने किया, मतलब अब ये संजू का सडन निकल कर आया कि एज इम्पैक्ट प्लेयर खेलेंगे, तो यार अब वो चीजें ना अगला राजस्थान डालते हैं कल, वो उसमें से एक चीज मेंशन नहीं है, रियान पराग संजू वाला, बाकी बट संजू खेल तो रहे ना, तो प्लेइंग 11 और सारी चीजें वैसे बनेंगी। तो कल आप राजस्थान रॉयल्स का शो एंजॉय करिए और हमें सपोर्ट करिए, लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए, सबको बताइए। पिन कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है गेम चेंजर्स व्लॉग्स, जहां पर आपको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है ना कि सेट, स्टूडियो, टीम, एक एक चीज वहां पर मिलेगी। आज क्यों डिले हुआ, किस तरीके से चीजें हुई, और अब हमारी लाइव खत्म होने के बाद की थोड़ी सी बातचीत, ये आपको वहां पर मिलेगी। तो अभी के लिए चलते हैं हम लोग, गुड नाइट, आप लोग भी रेस्ट करिए और इसी तरीके से प्यार देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।